ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है फाइंडिंग एंगल्स एंड साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स और ट्राइंगल की एंगल्स को फाइंड आउट करना, बराबर है। हमारे पास ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री है, बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या बोलते हैं एंगल्स, मतलब एक पहली चीज तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए और कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होनी चाहिए। सो अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर वो ट्राइंगल सॉल्व नहीं होता। ट्राइंगल सॉल्व नहीं होता मतलब उसके एंगल और साइड्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसीलिए आपके पास कुछ रूल्स है, तो उसमें से एक रूल कौन है, साइन रूल, जो आपको एंगल्स और साइड्स फाइंड आउट करने में मदद करेगा। बट इस चैप्टर में जो भी रूल्स हम लोग सीखेंगे वो सब ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है, और ट्राइंगल में एप्लीकेबल है वो तो ठीक है, जो नोटेशन है या सिंबल है वो भी फिक्स है। दोबारा से जितने भी रूल सीखोगे वो ट्राइंगल में एप्लीकेबल होंगे, वो किसी भी टाइप का ट्राइंगल होने दो, वो कोई दिक्कत नहीं, बट वो रूल्स अप्लाई तो ट्राइंगल में ही होंगे। ये हुआ फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो नोटेशन है वो भी फिक्स है। तो जैसे कि ट्राइंगल का नाम एबीसी ही रखेंगे और एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल ए लेंगे, एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल बी लेंगे और एंगल सी के ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी लेंगे। तो ये नोटेशन फिक्स है, क्लियर है। उसके बाद फिर अभी हमने आगे रूल्स पढ़ना शुरू किया था। पहला रूल जो हमने पढ़ा था वो था साइन रूल। तो साइन रूल था ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू जो के सॉरी 2r था, मैंने तुम्हें समझाया था r कांस्टेंट होता है, सर्कम रेडियस है, तो वो एक ट्राइंगल के लिए सर्कम रेडियस भी एक ही पॉसिबल होगा। तो 2r जो था वो कांस्टेंट था और कांस्टेंट के लिए मैंने k लिया था। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर अगर आप इसको देखोगे, इस रूल को देखोगे, तो फिर मैंने यहां से ये समझाया था कि आप इसको यूज कैसे करोगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस रूल को कैसे यूज करोगे। तो पहली चीज, ये जो a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये सब के सब k से इक्वल है। तो पहला तरीका था a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के, फिर b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के, और फिर c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू आई थी के साइन ए, स्मॉल बी की वैल्यू आई थी के साइन बी, और स्मॉल सी की वैल्यू आई थी के साइन सी। ये मैं तुम्हें समझा चुका था, राइट। दिस इज वन वे टू यूज योर साइन रूल। अनदर वे जो साइन रूल को यूज कर सकते हो आप लोग और तरीके से, जैसे यहां से आपने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी निकाल लिया, मतलब ट्राइंगल की साइड्स निकाल ली, तो वैसे ही आप यहां से साइन ए, साइन बी और साइन सी ये भी निकाल सकते हो। तो एक के को अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो के इधर मल्टीप्लाइड, इधर आया तो डिवाइड, तो ए अपॉन के इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, बी अपॉन के इज इक्वल टू हो जाएगा साइन बी, और सी अपॉन के इज इक्वल टू हो जाएगा साइन सी। चलो ये अनदर वे हुआ उसको रिप्रेजेंट करने का, साइन रूल को लिखने का, राइट। अच्छा, वन मोर वे। सो अनदर वे टू यूज साइन रूल इज, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है a अपॉन साइन ए और b अपॉन साइन बी एक दूसरे से इक्वल है। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी, तो आपको पता है कि जो b है यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो अगर मैं उसको लेफ्ट की तरफ लूँ तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और साइन ए डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी, राइट। तो इस तरीके से आपने एक और यूज सीख लिया साइन रूल का, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो a अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी आया है, तो मैंने यहां से लॉजिक लगा दिया कि साइड अगर a है तो उसके सामने साइन के साथ एंगल भी क्या आ रहा है, a। अच्छा, इधर साइड की लेंथ अगर b है तो उसके सामने साइन के साथ एंगल भी क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो अगर मैं बगैर और कुछ करे हुए डायरेक्टली ये लिखूं कि b अपॉन सी किससे इक्वल होगा, तो मैं लिख दूंगा वो इक्वल होगा साइन बी अपॉन साइन सी से। या फिर मुझसे कोई पूछेगा सी अपॉन ए कितना होगा, तो मैं बोलूंगा साइन सी अपॉन साइन ए से। या फिर कल जाके मुझे कोई पूछेगा बी अपॉन ए कितना होगा, तो मैं बोलूंगा साइन बी अपॉन साइन ए से, राइट। तो इस तरीके से हम लोग उसका लॉजिक लगा सकते हैं। अरे आया ना, कि डाउट है? ओके, तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप लोग किसको यूज करोगे, साइन रूल को यूज करोगे, और जो ट्राइंगल को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। ट्राइंगल को सॉल्व करने में मदद करना मतलब ट्राइंगल के एंगल और साइड्स को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करना, व्हाट इट। ओके,
तो अब ये एक ही रूल है क्या तो कि जो आपको ट्राइंगल को सॉल्व करने में मदद करेगा? तो आपको नो लास्ट टाइम समझाया था मैंने, साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है, उसके अलावा एक दो एप्लीकेशंस भी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोसाइन रूल पे जाते हैं। अगर तुमको याद होगा तो मैंने तुम्हें बोला था कि साइन रूल बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आता है, मतलब उसको एज अ थ्योरम सीखना है आपको। ओके, क्वेश्चन तो सॉल्व करनी ही है बट उसको रट्टा भी मारना है थ्योरम के लिए। तो वैसे ही दूसरा जो रूल है वो है कोसाइन रूल, वो भी आपके लिए एज अ थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉट एज इंपॉर्टेंट एज साइन रूल, बट साइन रूल अगर नहीं पूछा मतलब तो फिर कोसाइन रूल एक ऑप्शन हो सकता है पूछने का। तो आपको पता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है, तो जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो ट्राइंगल के सॉल्यूशन के लिए ही है। तो फिर कोसाइन रूल क्या है? तो कोसाइन रूल ये है कि इन ट्राइंगल एबीसी में तीन स्टेटमेंट है जो हम लोग लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बी सी इंटू कॉस ए। जरा पैटर्न नोटिस करो यहाँ पे। ओके, तो साइड ए का स्क्वायर लिखा है मैंने, तो ए के अलावा बचा कौन? बी एंड सी। तो आप थ्रू आउट देखोगे तो थ्रू आउट बी और सी में सब कुछ लिखा हुआ है, बट अगर साइड अगर ए है तो एंगल भी यहाँ पे कितना आ रहा है? ए। और कोसाइन रूल है इसलिए कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, साइन रूल में साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा था। ओके, अगला बी स्क्वायर इज इक्वल टू और फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इस पैटर्न को देख के फॉर्मूला बनाएंगे, राइट? लिखने पे ध्यान मत दो, पैटर्न पे ध्यान दो गधो, चालू हो जाते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी है ना ये, टू ए सी कॉस बी। फिर ये क्या रहेगा? सी है ये, तो बचा कौन? ए और तो क्या रहेगा? और सी है तो ये कॉस सी एंगल रहेगा। तो ये हो गया कोसाइन रूल के तीन स्टेटमेंट। आपको तीनों स्टेटमेंट आपको प्रूफ नहीं करने, कोई भी एक स्टेटमेंट प्रूफ कर लिया तो बाकी दोनों सिमिलरली या फिर सेम लॉजिक लगा के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, राइट? तो चलो शुरू कर देते हैं और इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है? सो ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। तो कोसाइन रूल प्रूफ करने के लिए आपको कोसाइन रूल ट्राइंगल में प्रूफ अप्लाई होता है, तो आपको एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और ऑफकोर्स ये तुम्हारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो ध्यान देना। बट ट्राइंगल में ऐसे ले रहा हूँ कि उसके जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट ढूंढना मेरे लिए इजी हो जाए। कोऑर्डिनेट समझते हो ना? वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स। तो ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स है, वर्टेक्स है, उनके कोऑर्डिनेट इजीली मिलने चाहिए। इस तरीके से ट्राइंगल को एडजस्ट करो यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन पे ले रहा हूँ। क्यों? अगर ट्राइंगल का एक कॉर्नर ओरिजिन पे ले लिया तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो फिर उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे? फिर दूसरा वर्टेक्स यहाँ ले लिया और तीसरा वर्टेक्स यहाँ कहीं ले लिया, तो इस तरीके से ट्राइंगल एडजस्ट हो गया। तो ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी और सी, ठीक है? अच्छा, तीनों के तीनों वर्टेक्स तो एक्सिस पे नहीं ले सकते, एक्स एक्सिस पे, तो वो लाइन बनेगी, ट्राइंगल थोड़ी ना बनेगा। हाँ, तुम बोलोगे सर एंगल ये जो वर्टेक्स बी है वो इधर ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, पर उससे वो राइट एंगल ट्राइंगल होता। और फिर लोग बोलते कि ये जो आप जो भी सिखा रहे हो हमें, वो खाली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। बट हमें ये समझाना है कि वो किसी भी ट्राइंगल में क्या है? एप्लीकेबल है। तो जानबूझ के हमने पॉइंट भी इधर ना लेते हुए थोड़ा ऊपर यहाँ पे थोड़ा आगे लिया हुआ। अच्छा, तो सी हमने एक्स एक्सिस पे लिया, ए हमने एक्स एक्सिस पे लिया, और बी आपको एक्स वाई प्लेन में लिया। तो सी एक्स एक्सिस पे क्यों लिया? क्योंकि कोऑर्डिनेट जल्दी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट, तुम बोलोगे सर आपने एक्स कोऑर्डिनेट नहीं लिखा। तो अगर तुम्हें पता होगा, थोड़ा नॉलेज लगाओगे तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। कैसे? मुझे तो अभी एंगल बी है, तो एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? स्मॉल बी। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल बी है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? स्मॉल बी। बोलो गलत बोल रहा हूं मैं? तो ए के कोऑर्डिनेट तो पहले से पता थे, 0 0। सी के कोऑर्डिनेट भी इजीली आ गए। तो ये फायदा है सी को एक्स एक्सिस पे लेने का। अब मुझे किसके कोऑर्डिनेट चाहिए? बी के। आपको तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा कि कोऑर्डिनेट आप निकाल ही क्यों रहे हो? तो वो तो बाद में पता चल जाएगा, 2 मिनट के बाद आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, राइट? बस अभी तुम लोग फॉलो करते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी मुझे किसके कोऑर्डिनेट चाहिए बोलो? पॉइंट बी के। तो थोड़ा 10th वाला लॉजिक लगाओ। बी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर आया पॉइंट एम, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है।
तो सबको पता है कि ए से लेके एम तक ये जो डिस्टेंस है ए टू एम, ये आपका पॉइंट बी का कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, समझता है ना। और ये बी से लेके एम तक ये जो डिस्टेंस है जो वाई से पैरेलल है, वो पॉइंट बी का कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आपका पॉइंट बी जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आया ए एम और उसका वाई कोऑर्डिनेट आया बी एम। तो फिर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट इजीली अवेलेबल थे बिकॉज वो ओरिजिन पे लाई कर रहा था, सी के भी कोऑर्डिनेट इजीली अवेलेबल हो गए बिकॉज वो एक्सिस पे लाई कर रहा था। बचा कौन, पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट के लिए हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया। कोऑर्डिनेट आए तो है बट कोऑर्डिनेट नेम में आए, मतलब ऐसा साइड की नेमिंग में आ चुके हो, लेंथ में आ चुके, एग्जैक्ट नहीं आए ना। तो आप लोग एक काम करो, वैल्यू में निकालो इसको। कैसे निकालोगे मुझे बताओ, एम की वैल्यू निकालो और बी एम की वैल्यू निकालो। तुम बोलो कैसे निकालेंगे ए एम और बी एम की वैल्यू, सिंपल है काफी। जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो प्रूफ में नहीं दिया तो भी चलेगा, मैं ए एम और बी एम कैसे निकालना है वो सिखाने जा रहा हूँ, राइट। सो वो तो एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप एक काम करो, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी एम ओ, सॉरी ओ बोलने से अच्छा ए बोलो क्योंकि हमने वर्टेक्स ए बोला है ना, तो ओ हटा दो इसको। सो ये हुआ तुम्हारा इन ट्राइंगल बी एम ए, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, बी एम ए की बात कर रहा हूं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एंगल ए नोन है, ठीक है ना, ये एंगल नोन है। तो अब मुझे बताओ इस एंगल ए की एडजेसेंट साइड मतलब कौन, ए एम, और इस एंगल ए की ऑपोजिट साइड मतलब कौन। तो फिर ए एम निकालने के लिए कॉस लगाना पड़ेगा बिकॉज वो एडजेसेंट साइड है, और बी एम निकालने के लिए साइन लगाना पड़ेगा इस ट्राइंगल में बिकॉज वो ऑपोजिट साइड है। तो लगा दो कॉस, तो एंगल कौन सा नोन है, ए ना। तो चलो इस ट्राइंगल में कॉस ए लगा दिया। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, इधर देखो डायग्राम में बी एम ए, तो एडजेसेंट है तुम्हारा बी एम और हाइपोटेनस कौन है, ए बी, तो बी एम अपॉन ए बी। अच्छा बी एम ना, सो बी एम हमें चाहिए तो उसको वैसे रखो। तो ए बी बताओ कितना है, ए बी ना, तो ए बी जो साइड है वो एंगल सी के ऑपोजिट है। एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, सी, स्मॉल सी। तो स्मॉल सी को इधर लेके आओ, तो ये तुम्हारा स्मॉल सी इधर आएगा तो क्या आएगा, सी कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एम। तो चलो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया विच इज सी कॉस ए, तो मैं इधर लिख रहा हूं सी कॉस ए, ठीक है। अब कौन सा साइड निकालेंगे बोलो, अब आपको कौन सा साइड निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, वाई कोऑर्डिनेट मतलब बी एम। तो बी एम जो है एंगल ए का ऑपोजिट है, एंगल ए का ऑपोजिट है, तो फिर ऑपोजिट साइड निकालने के लिए साइन लगाना पड़ेगा। तो बोलो साइन ए इज इक्वल टू, क्या होता है साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन, क्या चाहिए, ओके ओके, हाँ मैंने इसको गलती से बी देख लिया। ये जो एडजेसेंट साइड है वो जो है वो कौन है, ए एम, ए एम इज एडजेसेंट साइड। वैसे हमने लिखा तो सही था, ए एम एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ए बी। सो ये भी ए एम और ये नीचे ए बी तो हमने बराबर लिखा है, सी, सी इधर जाएगा तो बस ए एम वापस से। तो ट्राइंगल का ये एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन है बोलो, ए एम, और हाइपोटेनस साइड कौन है, ए बी। एनीवेज कंटिन्यू करो अभी। तो इसी ट्राइंगल में क्या लगाएंगे बोलो, साइन। क्या होता है साइन, इस एंगल ए का ऑपोजिट साइड, क्या है ऑपोजिट साइड, बी एम, और हाइपोटेनस कितना है बोलो, ए बी। सो ए बी इज ऑलमोस्ट अगेन कितना आएगा, सी, तो ये साइन ए हुआ, सी इस तरफ आया तो कितना हुआ, सी साइन ए इज इक्वल टू कितना आया, बी एम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट आए दैट इज ए एम और बी एम, राइट। सो इधर लिख देते ए एम कितना है हमारा, सी कॉस ए, और बी एम कितना है हमारा, सी साइन ए। इस तरीके से कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुके हैं। एक और चीज, एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड होती है ट्राइंगल की वो साइड ए होगी, एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड होगी वो साइड बी होगी, और एंगल सी के ऑपोजिट जो ट्राइंगल की साइड है वो सी होगी। यहां तक क्लियर है। अब आपको जो स्टेटमेंट प्रूव करना है वो पहला स्टेटमेंट प्रूव करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो आपको प्रूफ जो करना है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है ना। तो फिर ए का स्क्वायर, तो ए कौन सी साइड है, बीसी साइड है, ये ना, तो ये बीसी साइड मतलब ए है। तो एक काम करो अभी आप बीसी साइड को फाइंड आउट करो। तुम बोलोगे क्यों, अरे बीसी साइड को फाइंड आउट किया तो ए आएगा,
और उसका स्क्वायर कर लिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। आपका पहला स्टेटमेंट की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अभी बोलो, नाउ लेट्स फाइंड बी सी। तो बी सी निकाल लेते, बी टू सी डिस्टेंस निकाल लेते। तो बी टू सी डिस्टेंस निकाला तो आपको ए मिलेगा। तो बी टू सी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए होते, तो इसीलिए मैं कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा था। अब क्लियर है अभी आपको कोऑर्डिनेट क्यों ढूंढ रहे थे हम लोग? ओके, सो फिर आपको पता ही है ये क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो फिर b और c में से किसी भी एक को x1 x2 बोल दो और किसी भी एक को y1 y2 बोल दो। तो लेट्स से मैंने b को x1 y1 बोल दिया और c को क्या बोल दिया, x2 y2। तो आपका x1 हो गया c cos a, y1 हो गया c sin a, x2 हो गया आपका b और y2 हो गया आपका 0। ठीक, तो चलो ये यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, बट बी सी का मतलब ए है, हाँ, क्योंकि बी टू सी तक कितना डिस्टेंस है, ए, राइट। अच्छा आगे अंडर रूट ऑफ, तो बोलो x2 की वैल्यू कितनी है, b, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, c cos से, होल का स्क्वायर। y2 कितना है तुम्हारा 0, आप देख सकते हो y2 इज 0, और y1 कितना है, c sin है, और उसका होल का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक काम करो रे, ये रूट हटा दो, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें रूट नहीं है, तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, तो स्क्वायर किया तो a का क्या होगा, और ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, b माइनस सी कॉस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ना, 0 माइनस ना माइनस सी साइन ए का होल का, राइट। तो रूट जो हटाया वो रूट इस स्क्वायर ने हटाया, हमने स्क्वायरिंग किया है ना, एक्सटर्नल स्क्वायरिंग किया। तो हमने बेसिकली क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हमने किया। उसके बाद स्क्वायर रूट रिमूव हुआ है, और राइट का स्क्वायर रूट रिमूव हुआ और लेफ्ट में स्क्वायर लग गया। तो अब चलो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान इधर होना चाहिए अभी आपका। सो मुझे बताओ इधर ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है, और ब्रैकेट के बीच में कौन साइन है, तो जब भी ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन रहेगा और ब्रैकेट का स्क्वायर रहेगा तो ए माइनस बी का होल का, तो ये जो है वो आपका ए का काम करेगा और ये जो है आपका बी का काम करेगा। तो ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए मतलब स्मॉल बी और बी मतलब सी कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब सी कॉस ए का होल का स्क्वायर, और प्लस आगे अब इसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट में सब कुछ तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर ऐसा कुछ लगने वाला, तो सब कुछ मल्टीप्लाई में है और होल का स्क्वायर है, तो हर एक का इंडिविजुअल का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर होगा, और साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए होगा। तो अभी ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या, ये 2 है, बी है और ये सी है, तो 2bc इंटू कॉस ए। अब अगेन इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, पर ब्रैकेट के अंदर कोई प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये दोनों आपस में कैसे मल्टीप्लाई में, सी और कॉस ए मल्टीप्लाई में, तो फिर दोनों का सेपरेट सेपरेट स्क्वायर होगा ना, सी का भी स्क्वायर और कॉस ए का भी स्क्वायर, क्या आएगा, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस आगे सी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो अब क्या करोगे, ये ए स्क्वायर वैसे रखा, राइट, दिख रहा है ना ये, ओके। सो बोलो, सो क्या होगा अभी यहाँ पे, ये बी स्क्वायर वैसे ही माइनस 2bc कॉस ए वैसे ही। अब मैं देख रहा हूं इधर सी स्क्वायर है और इधर भी क्या है, और बीच में प्लस साइन है, तो दोनों में से सी स्क्वायर क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, बिल्कुल। तो सी स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर है, ओके। अब मुझे बताओ, एकदम छोटा सा आइडेंटिटी है 9th स्टैंडर्ड का, कॉस का भी स्क्वायर है, साइन का भी, और दोनों का एंगल क्या है, तो आंसर, तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर 1 आएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, तो लेफ्ट में आएगा ए स्क्वायर, राइट में आएगा बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2bc कॉस ए, 2bc प्लस, और इस ब्रैकेट का आंसर, सो माइनस 2bc कॉस ए प्लस सी स्क्वायर, और उस ब्रैकेट का आंसर 1।
अब इसको अच्छे से रीअरेंज करो जैसा स्टेटमेंट में चाहिए। तो बी स्क्वायर है ही इधर, उसको रखो ही इधर, और ये कौन है प्लस सी स्क्वायर, उसको पहले लिख दो, और ये आगे कौन है -2bc। एक मिनट, इधर बी और सी लिखने रहेंगे, तो -2bc कॉस ए। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट इस तरीके से प्रूफ, राइट। तो आपने अगर ठीक से ध्यान दिया होगा तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल कंसिडर किया, इस ट्राइंगल के सारे एंगल एक्यूट एंगल्स थे। ओके, तो फिर हमने ए जानबूझ के कहाँ पे लिया, ओरिजिन पे, सो दैट उसके कोऑर्डिनेट जल्दी से फाइंड आउट हो जाए। तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। सी भी हमने कहाँ पे लिया, एक्सिस पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 हुआ ना। वाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और फिर सी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो बी है, क्यों, क्योंकि एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड बी होती है। तो फिर ये जो तुम्हारा सी है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट भी कितना हुआ, बी। अब मुझे किसके कोऑर्डिनेट चाहिए थे, बी के, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हुआ आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये हुआ वाई कोऑर्डिनेट। तो बी एम ए ट्राइंगल में एक बार कॉस लगा दिया और एक बार साइन लगा दिया। कॉस से एडजेसेंट साइड आ गई, मतलब ए एम आया, और साइन से ऑपोजिट साइड आई, मतलब बी एम आया। दोनों कोऑर्डिनेट हमें आ गए। अब हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्टेटमेंट प्रूफ करना था। तो मैंने देखा ए मतलब कौन, तो ए मतलब साइड बी सी, तो मुझे साइड बी सी फाइंड आउट करनी थी। तो साइड बी सी फाइंड आउट करना मतलब बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला। और इसके आगे तो कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। और जब हमने कैलकुलेशन कर लिया तो फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव हो गया, और इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कोसाइन रूल। कोसाइन क्लियर है। अब ये तो हमने एक साइड के लिए प्रूफ किया है, ऐसी ट्राइंगल की और कितनी साइड है, तो दोनों साइड के लिए किया जा सकता है, तो बाकी दोनों साइड के भी डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो फिर बोलो ए स्क्वायर के लिए किया, तो वैसे बी स्क्वायर के लिए करोगे, तो इसका पैटर्न देख के देखो, इधर ए है तो बचा कौन, बी और, तो सामने बी और सी आता है, और एंगल भी ए ही आता है। तो बोलो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस बी। तुम ध्यान दो इसके ऊपर, मैं नहीं, मुझे तो याद ही है, तुम्हें याद है कि नहीं देखना पड़ेगा। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, ए और बी बचा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस सी, राइट। तो इस तरीके से कोसाइन रूल यूज होता है। बट कोसाइन रूल जनरली और एक तरीके से यूज होता है, और एक तरीके से यूज होना मतलब रीराइट करना बेसिकली। तो आपने अभी अभी बोला कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस ए होता है, और इसी को हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं, एग्रीड। तो मैं इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूँ, और ठीक से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी मैं रीराइट करता हूँ तो तुम समझ जाओ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता होगा, इसीलिए रीराइट किया जा रहा है। तो अब मुझे बताओ ये क्या, -2bc कॉस है, तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2bc कॉस है, और राइट में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर इधर प्लस है, राइट में क्या, तो 2bc कॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एग्रीड। अब 2bc इधर मल्टीप्लाई उधर गया, तो कॉस ए इज इक्वल टू आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। तो ये किसकी वैल्यू आई, बोलो, कॉस ए की। तो यही स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मतलब कोसाइन रूल ऐसे भी यूज हो सकता है, क्लियर है क्या। तो अगर आप देखोगे, तो अगर इधर एंगल ए है, तो फिर एंगल ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए होती है, और बची हुई दो साइड होती है स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो ए है तो फिर ए के अलावा बी और सी बचा, तो इधर आया बी स्क्वायर प्लस, और एंगल ए है तो इधर क्या आया, ए स्क्वायर, और जो बी और सी इधर आए वही कहाँ है, नीचे 2 के साथ। अब ये पैटर्न आइडेंटिफाई करो, और मुझे बताओ कॉस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो कॉस बी हमें सेकंड स्टेटमेंट से मिलेगा, तो फिर हम लोग डायरेक्टली इसको देख के लिखेंगे। बोलो, बी के अलावा कौन बचा, ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैटर्न देख रहे हो ना, तो ये दोनों नीचे आए, तो यहाँ पे भी ये दोनों नीचे आएंगे, 2ac, और आखिर में कॉस बी है, ये कॉस सी। बोलो कौन बचा, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इस तरीके से इस इस पैटर्न में भी कौन यूज होता है, बोलो, कोसाइन रूल। और मेजोरिटी टाइम आप यही याद रखो, बिकॉज मोस्टली मैंने जब जितने भी क्वेश्चन देखे, मोस्टली इस फॉर्म में कोसाइन रूल यूज होता है। ओके, सो कोसाइन रूल मतलब किसकी वैल्यू मिलना, कॉस की वैल्यू मिलना, कॉस ए की, कॉस बी की, और कॉस सी की, राइट।
सो ये वैल्यू मिलना मतलब कोसाइन रूल। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या कि बाउंसर गया है? ओके, तो अब हमने कौन सा रूल कंप्लीट कर लिया? सबसे पहले साइन रूल पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में अभी तक कुछ डाउट है? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करेंगे कौन सा रूल? प्रोजेक्शन रूल, थर्ड। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल ध्यान देना भी यहाँ पे। सो प्रोजेक्शन रूल भी तीन स्टेटमेंट है वंस अगेन इन ट्राइंगल एबीसी। तो ए इज इक्वल टू, चलो पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न नोटिस करो। तो ए इज इक्वल टू, तो ए अगर लिखा हुआ है तो बचा कौन? बी और सो ये आएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। चलो नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बोलो मैंने इधर कौन सी साइड की लेंथ लिखी? तो बचा कौन? साइड बी और साइड। तो अगर तुम देखोगे, अगर मैं यहाँ पे साइड बी लिखता हूं तो एंगल सी का लिख रहा हूं, और अगर साइड अगर मैं यहाँ पे सी लिखूं तो एंगल पे बी लिख रहा हूं। समझा कि नहीं? कुछ डाउट है? अब अगला पैटर्न मुझे बताओ। तो बी इज इक्वल टू लिखूंगा तो कौन बचा? ए और, तो फिर ए अगर लिखा कॉस सी और सी लिखा कॉस ए, बस राइट। और अगर सी इज इक्वल टू लिखा तो बोलो कौन बचा? ए और, तो अगर ए लिखा तो कॉस बी और बी लिखा तो, पैटर्न नहीं समझा? क्लियर है? तो ऐसे टोटल आपके पास तीन स्टेटमेंट है किसके? प्रोजेक्शन रूल के, राइट। बट प्रोजेक्शन रूल सॉल्व करने के पहले नाम में ही प्रोजेक्शन है, तो आपने 11th में मैथमेटिकल मेथड्स या स्केलर्स वेक्टर्स में प्रोजेक्शन निकालना सीखा था। पहला वो प्रोजेक्शन निकालने कैसे, हम लोग प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे वो याद करो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सपोज आपके पास दो वेक्टर है, लेट्स से एक वेक्टर है बी ए, ये पहला वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है लेट्स से बी सी। ऐसे दो वेक्टर है आपके पास, राइट। और दो वेक्टर के बीच का एंगल बी है लेट्स से, ठीक है। और आपको इन दो वेक्टर के प्रोजेक्शन चाहिए, तो आप लोग क्या निकालते थे? इधर आन दो। तो प्रोजेक्शन इज बेसिकली ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। ओके, कि अगर आपने यहाँ पे एक लाइट का, लेट्स से अगर यहाँ पे कोई कोई लेट्स से कोई प्लाई रखा हुआ है ऐसा, और उस प्लाई के नीचे से आपने लाइट का कोई फोकस हैलोजन को यहाँ पे रखा, तो फिर उसकी शैडो इधर कहाँ गिरेगी? तो ज्योमेट्रिकल शैडो कहाँ गिरेगी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो प्रोजेक्शन। बट मुझे पता है बहुत सारे लोग भूल गए रहेंगे, तो मैं याद दिला देता हूँ क्योंकि ये सीखने के पहले। तो ये मैं जो भी बता रहा हूँ अभी प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड से। ये जो बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए ये सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो आपको सबसे पहले चाहिए लेट्स से प्रोजेक्शन ऑफ बी ए। किसका प्रोजेक्शन चाहिए? बी ए का, मतलब बी ए का ज्योमेट्रिकल शैडो चाहिए अलोंग, अलोंग बोलो कौन? बी सी, क्योंकि बी ए के अलावा इधर बचा ही कौन? बी सी। तो उसका जो शैडो रहेगा वो, या फिर उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा वो रिमेनिंग साइड पे आएगा। तो बी ए के अलावा यहाँ पे रिमेनिंग साइड बी सी है। तो अगर तुम्हें बी ए का शैडो चाहिए या बी ए का प्रोजेक्शन चाहिए, है ना, तो हम लोग क्या करते थे याद करो। तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसकी टिप से दूसरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो बी ए का अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो बी ए की टिप से बीसी को क्या ड्रॉ करेंगे? बोलो परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जहां लैंड किया उसको मैंने पॉइंट एम बोल दिया। और अब ये जो बी टू एम जो है ना, ये बी ए की ज्योमेट्रिकल शैडो है। बी ए की क्या है? वो ज्योमेट्रिकल शैडो। और डोंट गो फॉर नाउ कंसेप्ट बिकॉज वो तो 11 में कवर हो चुका है, अभी तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा जिसको नहीं पता ही, राइट। तो फिर अब मुझे बताओ प्रोजेक्शन ऑफ बी ए अलोंग बी सी। तो बी ए का प्रोजेक्शन उसकी टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या आया? वो बी टू एम, तो ये आया बी एम, ठीक है। बी एम आया। अब बस ये बी एम को फाइंड आउट करो, वही आपका प्रोजेक्शन है। तो बी एम को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस ट्राइंगल में नोन एंगल बी है, तो फिर और ये एंगल 90 डिग्री है, तो लगा दो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री। और बी एम चाहिए ना आपको, तो एंगल बी का वो एडजेसेंट हुआ, तो एडजेसेंट निकालने के लिए कॉस लगा देंगे। तो कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट इज बी एम, और हाइपोटेनस जो 90 के ऑपोजिट होता है, तो 90 के ऑपोजिट ये है बी ए, है कि नहीं। सो बी ए अगर इधर चला गया तो बी ए कॉस बी इज इक्वल टू कितना आया? बी एम। तो फिर ये आया बी ए कॉस बी। इस तरीके से आपने प्रोजेक्शन ऑफ बी ए निकाल लिया अलोंग पी सी।
एक और प्रैक्टिस के लिए और एक करवाता हूं। तो इस बार मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ BC, और वो किसके अलोंग निकाल रहा हूं, BA के अलोंग, क्योंकि BC के अलावा यहाँ पे बचा ही कौन, BA। सो अभी BC का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं अलोंग BA। सो चलो BC के टिप से BA की तरफ क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लैंड क्या मान लो, N पॉइंट पे, है कि नहीं। तो ये तो B to N जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल शैडो है, किसका, BC का। ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब प्रोजेक्शन। तो बोलो BC का प्रोजेक्शन कौन हुआ, BN हुआ, BN। अब ये BN फाइंड आउट करना है। तो BN जो है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, बोलो CNB, इस ट्रायंगल में आ रहा है वो। तो ट्रायंगल CNB में लगा दो ट्रिग्नोमेट्री एक और बार। तो अब मुझे बताओ ये एंगल B है, तो एंगल B का ये क्या है, एडजेसेंट है, और ये 90 है, तो ये ऑपोजिट में जो BC है वो कौन है, हाइपोटेनस है। तो फिर दोबारा लगेगा cos B, और cos B इस बार क्या होगा, बोलो इस ट्रायंगल में क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट इज BN और हाइपोटेनस इज BC। BC इस तरफ आएगा तो BC cos B इज इक्वल टू कितना आएगा, BN। तो ये हो गया BC cos B। इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्शन निकालते थे 11th स्टैंडर्ड में, और ये सेम जो है ये आपको दोबारा यूजफुल है वेक्टर्स चैप्टर में, मैथ्स 1 में। मैथ्स 1 में ऑलमोस्ट 4 चैप्टर है वेक्टर्स के, उसके पहले ही चैप्टर में प्रोजेक्शन निकालने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये प्रोसेस दोबारा एज इट इज उधर आने वाला है, राइट। तो ये दोबारा मैं बेसिक्स में पढ़ाऊंगा नहीं, ये यहाँ पे डन हो गया। अब मैं आगे आता हूँ, और अभी मुझे कौन सा रूल सिखाना है, बोलो प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल सिखाने के लिए मुझे, मेरे पास एक ट्रायंगल चाहिए, ओके। तो अभी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। तो फिलहाल केस 1 में जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं उसको, वो ऐसा ट्रायंगल ले रहा हूं जिसके सारे एंगल एक्यूट है, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा एक ट्रायंगल लिया जो अब तक मैं लेता था, जैसे ये हुआ एंगल A, ये एंगल B और एंगल C। तो अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों एंगल क्या है, एक्यूट है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल ABC जो है वो कौन सा ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट, क्लियर है। तो तुम बोलोगे आप तक तो आपने ऐसा बोला नहीं एक्यूट वगैरह ऑब्ट्यूज या राइट एंगल, तो मैं समझाता हूं ऐसा क्यों नहीं बोला और अभी क्यों बोल रहा हूं। एनीवेज मुझे क्या प्रूफ करना है, स्टेटमेंट 1 प्रूफ करना है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं स्टेटमेंट 1 प्रूफ करना। तो क्या है स्टेटमेंट 1, बोलो A इज इक्वल टू, तो पहले A क्या है, तो स्मॉल a तो साइड की लेंथ होती है, तो कैप ये एंगल A है, तो उसके ऑपोजिट वाली जो साइड रहेगी वो क्या रहेगी, स्मॉल a। ये एंगल C है, उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या रहेगी, स्मॉल c। और ऑफकोर्स एंगल B के ऑपोजिट में जो रहेगा वो स्मॉल b। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब मैं यहाँ पे ये जो पहला जो स्टेटमेंट है प्रोजेक्शन रूल का, वो स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं। क्या प्रोजेक्शन ले रहा हूं, किसका ले रहा हूं और किसके अलोंग ले रहा हूं, ये सोचना और समझना बड़ा जरूरी है, देखते जाओ। तो मैं ले रहा हूं प्रोजेक्शन, तो देखते जाओ, मैं ले रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ BA का प्रोजेक्शन ले रहा हूं, और वो अलोंग ले रहा हूं मैं BC। देखते जाओ किसका प्रोजेक्शन, BA का प्रोजेक्शन ऑफ BA अलोंग BC। ओके, सब लोग इधर ध्यान देंगे। तो BA का अगर प्रोजेक्शन चाहिए मुझे, तो BA के टिप से, देखो ना BA है ना ये, तो BA के टिप से BC की तरफ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो करो ड्रॉ, ये क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ BA के टिप से, ठीक है। BA तो A के टिप से वो लैंड किया सपोज पॉइंट D पे, तो फिर D से लेके B तक या BD जो है वो आपका क्या हुआ, प्रोजेक्शन। सो B to D ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। वापस से किसका प्रोजेक्शन, BA का। तो BA के टिप से BC की तरफ क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि प्रोजेक्शन हमें अलोंग BC चाहिए। तो चलो प्रोजेक्शन आया, तो मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लैंड हुआ पॉइंट D पे। तो D से लेके B या B से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हुआ, बोलो प्रोजेक्शन। तो BD जो है वो अभी पता कर लेते हैं, BD ये डिस्टेंस फाइंड आउट भी कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं ट्राइंगल यूज करूंगा, इन ट्राइंगल, ये इधर लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, इन ट्राइंगल ADB। क्यों ADB, क्योंकि ADB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री लग जाता है। तो अब मुझे बताओ राइट एंगल ट्राइंगल ADB में मेरे पास एंगल B है, और मुझे कौन चाहिए, BD। तो BD जो है वो उसका एडजेसेंट साइड है, AD ऑपोजिट है,
तो मुझे एडी नहीं चाहिए क्योंकि प्रोजेक्शन मेरा कौन है, बीडी है, तो मुझे एडजेसेंट साइड चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉस, कॉस बी लगाऊंगा। तो कॉस बी क्या होगा, एडजेसेंट मतलब बीडी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब बी ए, बी ए मतलब सी, तो सी इस तरफ आएगा, तो सी कॉस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी डी। तो आ गया पहला प्रोजेक्शन विच इज सी कॉस बी, है ना, इक्वेशन नंबर 1। कुछ डाउट है यहां तक? अब मैं एक और प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं, तो बीसी के अलावा, सॉरी बी ए के अलावा यहां पे एक और साइड है, वो है सी ए, सी, उसका भी प्रोजेक्शन बीसी पे आ सकता है। तो फिर मैं दूसरा प्रोजेक्शन ले रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ, तुम्हारा ध्यान नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ बीसी अलोंग, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ बीसी नहीं, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ सी ए, प्रोजेक्शन ऑफ अलोंग बीसी, राइट, प्रोजेक्शन ऑफ सी ए अलोंग बीसी। तो एक और प्रोजेक्शन लेने जा रहा हूं, तो किसका प्रोजेक्शन, वापस बोलो, सी ए का। तो सी ए के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसके ऊपर, तो चलो सी ए के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी के ऊपर, तो वो तो परपेंडिकुलर है इधर, आपको ढूंढने की जरूरत, बट वो सी ए का प्रोजेक्शन है, इसलिए वो सी डी होगा, क्योंकि वो सी से गिनेंगे ना, जैसे बी ए का प्रोजेक्शन बी से गिनते, वैसे सी ए का प्रोजेक्शन सी से गिनेंगे, तो ये परपेंडिकुलर तो यही लैंड होता है, तो वो डीसी बोलो या सी डी बोलो, एक ही चीज है, राइट, ये हो गया वो प्रोजेक्शन। अब ये सी डी फाइंड आउट कर लो। अब तुम बोलोगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कितना सिंपल है, एक और बार ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, किस ट्रायंगल में, बोलो ए डी सी, क्योंकि सी डी साइड जो है वो एडीसी में आती है, अरे सी डी साइड जो है वो किस ट्रायंगल में आती है, एडीसी ट्रायंगल में। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एंगल नोन कौन सा, एंगल सी, उसकी एडजेसेंट साइड सी डी हो गई, तो लगा दो कॉस, कॉस सी लगा दो, तो कॉस सी क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, तो क्या है एडजेसेंट, बोलो सी डी, और क्या हाइपोटेनस बोलो, ए सी, ए सी, ए सी मतलब कौन, बी, और जो 90 के ऑपोजिट होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो बी इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बी कॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी डी, तो सी डी भी आ गया। व्हाट इज सी डी, बोलो बी कॉस सी, इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब इधर ध्यान दो, फ्रॉम 1 and 2 हो गया कंप्लीट, कैसे समझाता हूं, तुम्हें क्या प्रूव करना था, बोलो a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, यही प्रूव करना था। तो ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, a का मतलब कौन, साइड बी सी, तो साइड बी सी, देयरफॉर साइड बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, बोलो बी सी का मतलब बी डी, बी डी और डी सी, डी सी बोलो या सी डी बोलो, जो भी बोलना है, तो दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मुझे कौन आ जाएगा, बट बी सी का, बी टू सी का मतलब कौन होता है, ए, और बी डी का मतलब कौन हुआ, सी कॉस बी, तो सी कॉस बी, और डी सी का मतलब, बी सी मतलब सी डी, वो कितना है, बी कॉस सी, तो बी कॉस सी। ये हो गया आपका स्टेटमेंट प्रूफ। क्या स्टेटमेंट आया देखो, ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, और एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट हमें प्रूफ चाहिए था। अरे आया ना, इस तरीके से आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में प्रूफ करके दिखा दिया है कि तुम्हारा प्रोजेक्शन रूल या साइड ए जो है वो सी कॉस बी और बी कॉस सी से क्या होता है, इक्वल होता है। और प्रोजेक्शन रूल इसलिए यूज किया है, प्रोजेक्शन रूल क्यों लिखा होगा ये आपको समझा होगा, क्योंकि वो प्रूफ करने के लिए, स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए हमने किसका यूज किया, प्रोजेक्शंस का यूज किया। एक बार प्रोजेक्शन लिया बी ए का अलोंग बी सी, और दूसरी बार सी ए का अलोंग बी सी, मतलब ट्राइंगल की दो साइड, तीन साइड होती है ना, उसमें से दो साइड का प्रोजेक्शन लिया एक एक करके तीसरे साइड पे, गॉट इट, और फिर आपको ये रूल आ गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन रूल। बट इजीली कोई बोल सकता है सर कि आपने ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में प्रूव किया है, और आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये जो रूल लगेगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, आपने जस्ट बोला है कि ये रूल किस में लग रहा है, ट्रायंगल एबीसी में लग रहा है। तो ट्रायंगल तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, या राइट एंगल ट्रायंगल में भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। तो हमने जो प्रूफ किया वो खाली एक्यूट के लिए प्रूफ किया है, तो अब मैं सेम स्टेटमेंट प्रूफ करने जा रहा हूं, बट वो किसके लिए, अभी ऑब्ट्यूज के लिए। ऑब्ट्यूज का मतलब जिसमें से तीन एंगल में से एक एंगल मोर देन क्या हो, 90 डिग्री हो, राइट। तो चलो प्रूफ करते हैं उसके लिए, देख लो यहाँ पे। तो अब वापस से केस नंबर 2,
केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2? हाँ, क्या है बोलो? व्हेन फॉर या इफ लेट करते, लेट ट्राइंगल एबीसी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मतलब एबीसी में से कोई तो एक एंगल जो है वो मोर देन क्या है 90 डिग्री है, तो कोई भी एक मोर देन 90 डिग्री पकड़ो। तो मान लो एंगल बी जो है मोर देन 90 डिग्री है, लेट्स से। अच्छा, एक एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री रहेंगे तो बाकी बचे हुए दोनों क्या रहेंगे? लेस देन 90, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए ना। तो चलो वो ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये देखो ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, ये है वो ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो ट्राइंगल एबीसी में क्लियर कट आप देख रहे हो कि एंगल बी क्या है? मोर देन 90 है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमेशा बोलते हुए आया हूं मैं, एंगल ए का ऑपोजिट वाला साइड जो रहेगा वो ए, एंगल बी के ऑपोजिट जो रहेगा वो स्मॉल बी, और एंगल सी के ऑपोजिट जो रहेगा वो स्मॉल सी। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे? चलो स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन हमें क्या प्रूफ करना है? प्रोजेक्शन रूल प्रूफ करना है। क्या है प्रोजेक्शन रूल? तो प्रोजेक्शन रूल ये है, इधर लिख के रखता हूं, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए अभी रूल प्रोजेक्शन रूल है, तो प्रोजेक्शन तो लेके देख लेता हूं या उसी से प्रूफ कर लेता हूं। तो वंस अगेन मैं क्या कर रहा हूं? वंस अगेन मैं ले रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ, देखते जाओ, प्रोजेक्शन ऑफ सी ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ए अलोंग बी सी, सी ए का प्रोजेक्शन ले रहा हूं बीसी के अलोंग। तो आपको डायलॉग तो तुम्हें पता ही है, अगर वो सी ए का प्रोजेक्शन है तो सी ए का एंडिंग साइड, एंडिंग पॉइंट ए है, तो ए के टिप से बीसी के ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? बट ए के टिप से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकता। पॉसिबल है क्या ये? एंगल 90 डिग्री बनने वाला है क्या? नहीं, ये तो तुमने सिमिलरिटी चैप्टर जो था वो 10th स्टैंडर्ड में वहां पे भी किया है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि इस ट्रायंगल का हाइट ड्रॉ करो, हाइट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी एक वर्टेक्स से दूसरे साइड को क्या ड्रॉ करते हैं? तो अगर मैं इंसिस्ट करता हूं कि हाइट को ए से ही ड्रॉ करना है, हाइट को क्योंकि कोई बी से भी ड्रॉ कर सकता था, वो दिक्कत नहीं है, बट अगर ए से मैं इंसिस्ट कर रहा हूं तो तुम लोग 10th में क्या करते थे? तुम लोग बीसी को एक्सटेंड करते थे, राइट? प्रोड्यूस बीसी बोलते थे तुम लोग, और फिर ए से क्या ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल वैसा ही है ये, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है ये। ठीक है, तो मुझे किसका किसका ये चाहिए था? बोलो प्रोजेक्शन किसका चाहिए था? सीए का प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? किसके अलोंग? प्रोजेक्शन निकालना मतलब क्या ड्रॉ करना? सीए के टिप से दूसरे साइड को, बट टिप से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है क्या? इसलिए सीबी को प्रोड्यूस किया और फिर तुम्हारा ये आ गया, प्रोजेक्शन आ गया। वो प्रोजेक्शन सी से गिनेंगे और वो लैंड कहां हुआ है? डी पे, तो प्रोजेक्शन क्या रहेगा? डी सी, सी या सी डी, तो सी डी हो गया तुम्हारा प्रोजेक्शन। अरे हाँ या ना? कि बाउंसर गया है? आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। तुम बोलोगे सर कैसे फाइंड आउट करेंगे सी डी की वैल्यू? सिंपल है, तो मुझे बताओ, आप उसके लिए ट्राइंगल यूज करो, ट्राइंगल ए डी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ए डी और सी यूज कर लिया, और मुझे कौन चाहिए बोलो? सी डी चाहिए ना, ये ए डी और ये सी, तो मुझे इसमें से सी डी चाहिए, और मुझे एंगल सी पता रहेगा यहाँ पे, है कि नहीं? ओके, एंगल तो एंगल सी पता रहेगा। तो अब मुझे बताओ आपके पास कौन सा साइड है अभी यहाँ पे? तो आपके पास ये साइड नोन है, बी नोन है। कौन नोन है? बी नोन है। और कौन सा नोन है आपको? सी डी चाहिए, मतलब आपको सी का एडजेसेंट चाहिए, और आपके पास कौन है? हाइपोटेनस है, तो कॉस यूज करेंगे, तो यूज कर लो कॉस सी इज इक्वल टू, तो कॉस सी क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन, तो एडजेसेंट इज सी डी, हाइपोटेनस इज ए सी, तो सी डी वैसे रहने दो, ए सी इज बी, ए सी इज बी, तो बी इधर डिवाइड इधर गया, तो बी कॉस सी इज इक्वल टू कितना आएगा? सी डी। तो सी डी या जो प्रोजेक्शन है आपका वो निकल के आ गया, प्रोजेक्शन कितना आया बोलो?
बी कॉस सी, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं 1। सो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ सी ए अलोंग बी सी। यहां तक ठीक है, कुछ डाउट है? अब एक काम करना, अब मैं निकाल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए, है ना, अगेन अलोंग बी सी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए अलोंग। तो वंस अगेन बी ए का प्रोजेक्शन चाहिए तो ए के टिप से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, किसके अलोंग, बट परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ हो सकता है क्या, तो बीसी को क्या करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और फिर ए के वहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है। तो अब बताओ बी ए का प्रोजेक्शन है, तो उसको गिनना कहां से शुरू करेंगे, बी से। तो हमें अभी क्या चाहिए, वो प्रोजेक्शन कितना रहेगा, बोलो, बी डी इतना रहेगा। अभी भी नहीं समझा, बी ए का प्रोजेक्शन है ना, तो ए से क्या ड्रॉ करेंगे, वो एडी हुआ ना, तो बी टू डी इस बार आपका प्रोजेक्शन हुआ ना, तो इस बार प्रोजेक्शन कितना रहेगा, बीडी। तो हमें बीडी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बीडी साइड फाइंड आउट करना है। तो बीडी साइड फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ साइड में ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। जो भी मैं साइड में ड्रॉ करता हूं वो तुम्हारे लिए समझने के लिए किया हुआ कैलकुलेशन है, वो आपको एग्जाम में देना जरूरी नहीं है। एग्जाम में प्रूफ आया तो आपको इतना ही देना है, राइट। सो चलो इधर आन दो। सो अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल को, अगर मैं यहाँ पे इमिटेट करूं, तो यहाँ पे कुछ बी है, ये सी है, और ये कितना है, ए है, और ये कितना है, 90 डिग्री है। अब मुझे बताओ ये एंगल जो है इसको हम लोग बी बोल चुके हैं, इस एंगल को हमने क्या बोला है, बी एंगल बोल दिया है। सबको पता है कि ये टोटल एंगल 180 होता है, ये टोटल एंगल कितना है 180, और 180 में से ये वाला जो है वो कितना है, बी है। अरे टोटल येलो कलर का एंगल कितना है, 180। तुम वो मुझे फॉलो करो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। टोटल एंगल 180 है, उसमें से ये जो बाकी बचा हुआ बी था ना, तो फिर ये जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला इधर वाला, ये कितना रहेगा, 180 माइनस बी, क्योंकि टोटल 180 है, पीछे वाला बी है, तो ये वाला क्या रहेगा, 180 माइनस बी। 180 मतलब पाई और माइनस बी, तो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको। क्लियर है क्या? तो अब मुझे बताओ जिस ट्राइंगल की साइड मुझे निकालनी है, मैं येलो कलर से मार्किंग कर रहा हूं उसको, तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की मुझे बीडी साइड चाहिए, क्योंकि वही मेरा प्रोजेक्शन है ना इस बार। तो बीडी साइड जो है वो पाई माइनस बी, ये जो एंगल है उसका एडजेसेंट साइड है, बिकॉज पाई माइनस बी का ऑपोजिट साइड पूछा तो तुम क्या बोलोगे, एडी बोलोगे, और पाई माइनस बी एंगल का एडजेसेंट साइड पूछा तो क्या बोलोगे, डीबी या फिर बीडी। तो एडजेसेंट साइड चाहिए तो क्या लगाएंगे, कॉस, तो लगा दो कॉस, बट एंगल कितना है, पाई माइनस बी, तो पाई माइनस बी। और क्या होता है फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन, तो एडजेसेंट इज बीडी, और हाइपोटेनस जो होता है 90 के ऑपोजिट, 90 के ऑपोजिट कौन है, ए बी, इस येलो कलर के ट्रायंगल में। तो बी डी वैसे रहेगा, और ए बी, तो ए बी एक्चुअल ट्रायंगल में देखो कितना है, सी, तो ये सी आएगा, और सी इधर डिवाइड इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई। बट एक मिनट, हाँ पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करने दो, फिर सी को मूव करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बताओ, इधर देखो कॉस के साथ कितने एंगल है, मेरा डायलॉग याद कर लो, 11 में भी यही बोलता था मैं, ठीक है। बोलो कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कितने एंगल है, एक तो एडिशन में होने चाहिए या तो है, सब्ट्रैक्शन में है, और दोनों में से एक 90 का मल्टीपल होना चाहिए। 90 का मल्टीपल मतलब 90 के टेबल में कौन है, 180, 92 जा 180। तो अगर दो एंगल एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में है और दोनों में से एक 90 का मल्टीपल है, तो आपको जो पहले लेक्चर में मैंने सिखाया था क्या लगेगा, करेक्ट, अलाइन एंगल का फॉर्मूला लगेगा। अलाइन एंगल का फॉर्मूला लगाने के पहले आप चेक कर लो कि जो 90 का मल्टीपल वाला एंगल है वो एक्स एक्सिस पे आता है कि वाई एक्सिस पे आता है। अगर पाई का मल्टीपल है तो एक्स एक्सिस पे आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो वाई एक्सिस पे आएगा। ये जानना जरूरी इसलिए क्योंकि उससे से डिसाइड होता है फंक्शन चेंज होगा कि फंक्शन चेंज। तो पाई तो एक्स एक्सिस पे आता है, फंक्शन चेंज, तो ये रहेगा कॉस, और आगे कौन है, बी, अरे है या नहीं। बट आप एक चीज भूल रहे हो कि पाई माइनस मतलब 180 के पीछे, 180 के पीछे सेकंड क्वाड्रेंट,
और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ऑल सिल्वर टी कप्स, याद है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का कीवर्ड सिल्वर है, तो साइन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बट कॉस क्या रहेगा, तो ये माइनस आएगा। अच्छा, सी इधर डिवाइड इधर गया तो ये होगा माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू कौन आएगा, बी डी। तो इस तरीके से बी डी की वैल्यू आ गई, राइट। सो बी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोलो, माइनस सी कॉस बी, राइट। एग्जाम में तुम्हें ये वैल्यू डायरेक्टली लिखनी है, तुम्हें ये कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हारे बेसिक्स के लिए मैंने करके दिखा दिया। अब मुझे आता, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। तो नाउ इधर ध्यान देना, तुमको अगर याद होगा तो मेरा जो स्टेटमेंट जो मुझे प्रूव करना है वो a इज इक्वल टू है। ए मतलब कौन सी साइड बोलो, B to C। अरे तुम्हें पता है ना, ये साइड तुम्हारी ए है ना, तो B to C मुझे निकालना है। तो मैं BC के लिए कुछ लिख रहा हूं, बताओ मैं करेक्ट हूं रॉन्ग हूं। BC के लिए जो मैं लिख रहा हूं, मैं BC को लिख रहा हूं DC माइनस BC। एक मिनट, BC सॉरी DC माइनस DB। अब बताओ, डी में से निकाल दिया, क्या निकाल दिया, तो डीसी में से डीबी निकाल दिया, तो बचा कौन, क्या गलत किया है फिर मैंने। सो बोलो डीसी का मतलब कौन है भाई, बी कॉस सी, बी कॉस सी। और डीबी कितना है बोलो, माइनस सी कॉस बी। तो अब मुझे बताओ, बी कॉस सी माइनस माइनस प्लस सी कॉस बी, और बी सी का मतलब कौन है, ए। तो वंस अगेन स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है। बट ट्राइंगल कौन सा था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये जो ट्राइंगल एबीसी है उसमें से एंगल बी मोर देन क्या था, 90 डिग्री था। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हुआ है, प्रूव हुआ है। तो तुम्हारा प्रोजेक्शन रूल एक्यूट एंगल ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी एप्लीकेबल है। एक ही ट्राइंगल बचा हुआ है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। चलो उसमें भी चेक कर लेते हैं। तो ये हुआ मेरे लिए केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या होगा, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब तीनों एंगल में से कोई एक एंगल कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। तो कोई एक एंगल 90 डिग्री लो, सपोज दोबारा से मैं एंगल बी कितना दे रहा हूं, 90 डिग्री। तो ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, देखो ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ये हुआ सी, और ये होगा 90 डिग्री। सबको पता है एंगल ए का ऑपोजिट साइड ए रहेगा, एंगल बी का ऑपोजिट साइड स्मॉल बी रहेगा, और एंगल सी का ऑपोजिट साइड स्मॉल सी रहेगा, राइट। और मुझे प्रूफ क्या करना है, इधर ध्यान दो। तो वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि a इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, b cos c प्लस c cos b। हमें ये प्रोजेक्शन रूल प्रूफ करना है, राइट। चलो ठीक है, प्रोजेक्शन लेके बहुत बार प्रूफ कर लिया, अब थोड़ा सा लॉजिक लगा के प्रूफ कर लेते हैं। तो जनरली हम लोग प्रूफ कैसे करते थे 11th में या अभी भी 12th में, या जनरली प्रूफ करने का हमारा क्या ओरिएंटेशन होता है, तो हम लोग LHS साइड लेके RHS प्रूफ करते हैं, या RHS साइड लेके LHS प्रूफ करते हैं, बराबर, जनरली ऐसे ही करते हैं। तो तुम्हें ये बताया मैंने 11th स्टैंडर्ड में कि कौन सा साइड लेना चाहिए, तो आपको वो वाला साइड कंसिडर करना चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन, क्योंकि सॉल्व करने के लिए ऑप्शन भी तो ज्यादा होते। तो मैं यहाँ पे RHS लेके क्या प्रूव करने वाला हूँ, LHS। सो नाउ RHS इज इक्वल टू क्या, RHS बोलो, B cos C प्लस C cos B। ठीक है, फटाफट। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इधर अंदो, इधर में मुझे इधर दिख रहा है cos C दिख रहा है, आपने देखा क्या। तो cos C की वैल्यू निकाल लो इस ट्राइंगल में। तो अगर इस ट्राइंगल में cos C की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये देखो एंगल C यहाँ है, cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन, तो C का एडजेसेंट कौन है, CB या BC व्हाटएवर, और ये हुआ एडजेसेंट ना C का, और हाइपोटेनस कौन है, AC। तो ये BC वैसे रहेगा, AC जो है इधर आन दो, AC का मतलब कौन हुआ, B, और ये कितना हुआ cos C, तो B इधर चला जाएगा, तो ये कितना होगा बोलो, B cos C, B इधर डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कितना आएगा, BC। बट B cos C, तो बट BC का मतलब कितना होता है, A, राइट। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि B cos C किससे इक्वल है, वापस से मुझे यहाँ पे कौन दिखा,
cos c दिखा, b cos c तो बात की बात है, पहले cos c देखा तो मैंने इस ट्राइंगल से किसकी वैल्यू निकाली, तो b इधर डिवाइड में दिखा, इधर गया तो, और डायरेक्टली मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, b cos c की, क्योंकि इधर डायरेक्टली कौन है बोलो, तो b cos c की वैल्यू कितनी आई, प्रूफ देख सकते हो, आगे c और आगे cos कौन है b, तो b की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल c तो पता नहीं था ना, एंगल b तो पता है कितना 90 डिग्री, तो अब मुझे बताओ a वैसे रहेगा, ये c वैसे रहेगा, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये a प्लस c इंटू 0 कितना हुआ, और a इंटू 0 कितना हुआ a, तो इस तरीके से आपने RHS लेके क्या प्रूव किया, LHS, a आपका LHS है, तो हो गया ना स्टेटमेंट प्रूफ। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्शन रूल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी एप्लीकेबल है, और करेक्ट, तो आपके पास अभी टोटल कितने कितने रूल्स आ चुके हैं, बोलो, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। सो याद कर लो साइन रूल क्या था, तो वो था a अपॉन साइन ए, b अपॉन c अपॉन इज इक्वल टू, और इसको जैसे भी यूज करना है वो मैं सब सिखा चुका हूं, अब दोबारा नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद कोसाइन रूल, कोसाइन रूल के भी कितने स्टेटमेंट है, 3, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और बट तुम्हें पता है इन स्टेटमेंट से ज्यादा क्या यूज होता है बोलो, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, ये वाला फॉर्मेट ज्यादा यूज होता है कोसाइन रूल का ही। क्या था कॉस ए का मतलब, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये वाला फॉर्म ज्यादा यूज होता है किसका, कोसाइन रूल का। अब हमारे पास अभी अभी जो हमने 3 केसेस में सीखा प्रोजेक्शन रूल है ना, तुमने एक बात नोटिस करोगे तो साइन रूल में साइन फंक्शन आता है, कोसाइन रूल में कॉस आता है, तो प्रोजेक्शन रूल में भी कॉस ही आता है प्रोजेक्शन में। बस प्रोजेक्शन रूल में आप ये समझो कि साइड के लेंथ के स्क्वायर नहीं होते, साइड की लेंथ होती है, ऐसे ए का स्क्वायर नहीं होता, खाली डायरेक्टली क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, ऐसा। तो ए क्या आया बोलो, तो बचा इधर अगर ए है तो बचा कौन, बी, और तो बी के साथ कॉस का एंगल, सी का एंगल, और सी के साथ बी का एंगल, बी के अलावा कौन बचा, ए और, हाँ, तो ए के साथ सी का एंगल और सी के साथ ए का एंगल जो बचा हो उल्टा होता है, और सी के अलावा कौन बचा है, ए और बी, तो ए लिखूंगा तो एंगल बी का रहेगा, और बी लिखूंगा तो एंगल ए का रहेगा, और बीच में सी, ठीक है। तो ये हो गए 3 स्टेटमेंट किसके बोलो, प्रोजेक्शन रूल। सो क्या क्या कंप्लीट किया हमने, प्रूफ क्लियर है कि बाउंसर है, ओके, चलो ध्यान दो अब यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल, इसमें पहला एप्लीकेशन है हाफ एंगल फॉर्मूलिस। हाफ एंगल फॉर्मूलिस मतलब हाफ एंगल फॉर्मूलिस चाहिए, तुम बोलोगे हाफ एंगल फॉर्मूलिस चाहिए मतलब आपको पता करना है कि साइन a/2 कितना होता है, आपको पता करना है कि साइन b/2 कितना होता है, फिर आपको पता करना है साइन c/2 कितना होता है, फिर आपको पता करना है cos a/2 कितना होता है, फिर cos b/2, और फिर cos c/2, एंड देन फाइनली आपको पता करना होता है tan a/2 कितना है, tan b/2 कितना है, और tan c/2 कितना है। जिसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है वो बोलेगा साइन a/2 और cos a/2 आ गया तो tan a/2 निकालना डिफिकल्ट नहीं, बस tan को क्या करेंगे, साइन डिवाइडेड बाई, सो मेहनत जो है वो साइन और cos में ही है, और मेहनत जो है वो 6 फॉर्मूला में निकालने में नहीं है, एक एक ही, इसका एक और इसका एक,
क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक आ जाएगा तो बाकी दोनों तो पैटर्न से आ जाते हैं, इसका भी एक आ गया तो बाकी दोनों पैटर्न से, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कौन आ जाएगा? tan a/2, और एक बार tan a/2 आया तो बाकी दोनों किससे आ जाएंगे? पैटर्न से। तो हमें लग रहा 9 फॉर्मूलेज है, बट सीखने हम लोग तीन ही फॉर्मूले सीखेंगे, और उसमें से भी प्रूफ किसको करना है? 2 को ही करना है, एक का तो कैलकुलेशन ही है सीधा सीधा। अभी भी नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले sin a/2 समझेंगे, राइट? सो क्या प्रूफ करना है हमें? हमें ये प्रूफ करना है कि sin a/2 जो है वो होता है अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। क्या प्रूफ करना है हमें? sin a/2 इज इक्वल टू s माइनस बी s माइनस ए रूट में आपको और अपॉन। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये रहेगा कि ये s क्या है, बराबर है? सो आपने पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर याद है आपको? ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो आपको पता है एंगल ए का साइड होता है ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड बी, और ये स्मॉल सी। अगर मैं आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने बोलता हूं तो आप क्या करते हो? उसके तीनों साइड को क्या करते हो? एडिशन। पेरीमीटर निकालना मतलब साइड्स के ऐड करना या बाउंड्री की एडिशन करना। तो ट्राइंगल की बाउंड्री मतलब ट्राइंगल की 3 साइड, तो अगर मैं उनको ऐड करूं तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ऐड कर लिया? अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का सिंबल है 2s। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का सिंबल है 2s। तुम बोलो ऐसा कैसा सिंबल है? अभी है तो मैं क्या करूं? अब अगर मान लो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 10 आया तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 है ना, तो s आपका 5 हो गया। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 15 आया तो 15 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 7.5, क्योंकि 7.5 इंटू 2 कितना होगा? 15। तो 7.5 आपका s हुआ। तो ये लोग जो है वो पेरीमीटर का जो सिंबल है वो क्या रखते हैं? 2s नहीं रे, 2s, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है और पेरीमीटर का सिंबल कितना है? 2s। अब यहाँ का 2 जो है वो इधर आके डिवाइड करेगा तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा? s। सो s की वैल्यू आ गई, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू व्हाट? तो s बेसिकली हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, हाफ दी। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके, एनीवेज ये तो हुआ s के बारे में जिस डिस्कशन। तो प्रूफ क्या करना है? अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी, ये प्रूफ करना है। और सबसे बड़ी चीज साइन का एंगल कितना है बोलो? a/2। साइन का एंगल a होता तो साइन रूल यूज करके खत्म कर देता, क्योंकि साइन रूल में साइन ए आता है कि नहीं आता है? a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के ना, तो a इज इक्वल टू के साइन ए होता। k इधर आया तो a अपॉन के इज इक्वल टू कितना आता? साइन ए। तो मेरे पास वैल्यू क्लियरली आ जाती, बट यहाँ पे साइन ए थोड़ी है, कितना कितना यहाँ पे? साइन a/2। तो फिर ठीक से ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने तुमको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री पूरा रिवाइज करवाया था। उस ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन में मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, और मैंने 2 फॉर्मूले इंसिस्ट करे थे कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। माइनस है तो आपको पता है माइनस है तो आंसर साइन में आएगा, और प्लस है तो आंसर कॉस में आएगा। और अगर इधर एंगल थीटा है तो सामने वाला एंगल कितना होता है? θ/2। इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हुआ बोलो? 2 साइन स्क्वायर θ/2। 2 है कि नहीं ऐसा फॉर्मूला? और 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तुम स्पेसिफिकली पूछ सकते हो कि यही फॉर्मूला क्यों, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? साइन स्क्वायर θ/2। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होगा। अरे आया ना? अब आगे सुनना, मुझे जो प्रूफ करना है उसमें थीटा एंगल नहीं, उसमें एंगल कौन है? a/2 है। तो मुझे बस थीटा के जगह पे कितना लेना है? a। तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा? साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। वैसे भी थीटा तो खाली एंगल का सिंबल है। अब वो थीटा की जगह पे a लो, b लो, c लो, d लो, 50 कुछ भी लो, फर्क क्या पड़ता है?
तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। अब मुझे खाली साइन ए बाई टू चाहिए, तो उसका तो इधर क्या आया, स्क्वायर आया। तो जब भी स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लेना पड़ेगा, तो सामने रूट लग जाएगा। तो इतना तो पक्का हो गया कि इसका फॉर्मूला रूट में आने वाला है। बट मैं तुरंत रूट नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे लेफ्ट में जो चाहिए वैसा तो आ रहा है, पर राइट में जो चाहिए वैसा आ रहा, तो राइट को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। और रूट को लेके सॉल्व करना डिफिकल्ट चले आता है, क्योंकि बार बार रूट लिखना पड़ता है। तो मैं रूट लूंगा बट थोड़ी देर के बाद, फिलहाल उसको मैं ऐसा कर दूं जैसे मुझे राइट में चाहिए। तो इधर ध्यान दें अभी यहाँ पे, तो फिर साइन स्क्वायर ए बाई टू को वैसे रखो, और मुझे आगे दिख रहा है 1 माइनस, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कॉस ए है। कॉस कहाँ आता है, कोसाइन रूल में आता है। तो कोसाइन रूल से कॉस ए की वैल्यू याद करो, क्या थी वैल्यू कोसाइन रूल से कॉस ए की वैल्यू, तो ये ए है ना, बचा बी और सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आपको याद ही होना चाहिए। कोई बोलेगा अभी अभी सीखा, तो पैटर्न इसलिए तो समझाया था, उस टाइम पे मरे रहे थे, लिख रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब आपको कॉस ए का मैंने पैटर्न समझाया था, तो यही तो फॉर्मूला था वो। अच्छा, और नीचे नीचे कितना, इधर 2। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं न्यूमरेटर को अगर देखूंगा तो ये फ्रैक्शन में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। वैसे इस 1 के नीचे भी कितना, नहीं तो 1। तो अभी इधर भी पी बाई क्यू फॉर्म, इधर भी पी बाई क्यू फॉर्म, और बीच में माइनस है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग इसको आगे। सो बोलो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बाई टू। बोलो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2bc जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 2bc इंटू 1 कितना होगा, 2bc माइनस, अब ये 1 जाके इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 किसी को मल्टीप्लाई होता है तो कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। मैंने ब्रैकेट क्यों मेंटेन किया है, तो ब्रैकेट इसलिए मेंटेन किया क्योंकि बाहर कौन सा साइन है, और जब तक मैं वो साइन अंदर भेजता नहीं तो तब ब्रैकेट मेंटेन रहेगा। अच्छा, नीचे वाले अभी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो कौन नीचे, इधर 2bc, और इधर कौन है 1, तो 2bc इंटू 1 कितना हुआ, 2bc। ये हुआ न्यूमरेटर का एलसीएम कंप्लीट। अब डिनोमिनेटर में कौन है, 2, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है, सबको पता है 2/1 उल्टा होके क्या हो जाएगा, 1/2, और उसको साइड में ऐसा 1/2 लिख देंगे हम लोग। कुछ डाउट है यहाँ पे, अब आगे सुनना। तो साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये 2bc वैसे ही, और ये माइनस साइन सपोज अंदर गया तो होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद ये 2 और ये 2 होगा 4, और नीचे होगा bc, राइट। और आगे सुनते रहना, साइन स्क्वायर ए बाई टू वैसे रहेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ ये कौन है, प्लस ए स्क्वायर है। क्या हम लोग प्लस ए स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं क्या, अच्छा लगेगा गधो, इसलिए लिख रहा हूं। अब उसके बाद जो बोल रहा हूं वो ढंग से समझने की कोशिश करना, और नहीं समझा तो तुरंत पूछना है, क्योंकि बार बार मैं क्लियर नहीं करूंगा। इधर देखो, जितना जितना वो पिंक कलर वाला पार्ट है उसी पे ध्यान दो, क्योंकि प्लस ए स्क्वायर तो मैंने लिख दिया है। सो बोलो पिंक कलर वाले पार्ट पे ध्यान दे। हाँ, तो बी स्क्वायर का साइन क्या है, सी स्क्वायर का साइन भी क्या है। एक काम करो, माइनस साइन कॉमन निकालो। तो माइनस साइन जब कॉमन निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, तो माइनस बी स्क्वायर का क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2bc का साइन इधर क्या था, प्लस प्लस था, माइनस हो जाएगा माइनस 2bc। और जिसको ये समझ में नहीं आया वो एक काम करो, माइनस साइन अंदर भेजो दोबारा, एग्जैक्टली यही आएगा। नहीं समझा, तो माइनस साइन कॉमन निकाला तो ऐसा दिखता है कि नहीं दिखा, और नीचे कितना आएगा बोलो, 4bc। अच्छा, लेफ्ट में कौन है वापस बोलो, साइन स्क्वायर ए बाई टू, राइट में कौन है बोलो, ए स्क्वायर माइनस। अब इस ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दो, देख रहे हो, देख के बताओ इस ब्रैकेट को, कि इस ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकता हूं। हाँ, सही बोला, क्या इधर बी का सी का माइनस, अगर मैं b को a ले लू और c को b लू तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। बस a के जगह मतलब b और c काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, b माइनस सी का होल का, गलत है क्या, चाहिए तो ओपन करके देख लो, b माइनस सी का होल का स्क्वायर, b माइनस सी का होल का स्क्वायर ओपन किया तो एग्जैक्टली यही आएगा। और वैसे भी 8 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, अगर ये अभी भी नहीं आ रहा है तो कई के लिए बोर्ड एग्जाम देंगे, फिर घर बैठे रहो। तो ये आएगा 4bc। अब आगे सुनना, साइन स्क्वायर ए बाई टू, फिर अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे a का क्या है, देखो यहाँ पे a का स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट का भी,
ब्रैकेट के अंदर क्या है वो भाड़ में गया, डोंट थिंक अबाउट इट। तो इधर एक वेरिएबल का स्क्वायर है और इधर दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर है। मान लो ए को x लिया और ब्रैकेट को y लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी, और तो वैसे ही इधर ये हुआ x और ये हुआ y मान लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, तो x मतलब ये ना, प्लस y मतलब कौन, b माइनस सी, और उसके बाद x माइनस वाई मतलब a माइनस बी माइनस सी। बोलो गलत किया है, a x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लिखता हूं मैं, तुम देखो यहाँ पे लिखने का स्टाइल याद रखना। अच्छा नीचे कितना है बोलो, ये 4bc, तो ये क्या आया साइन स्क्वायर a/2, सामने कौन आया a, प्लस साइन अंदर जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्लस नहीं रे भाई माइनस सी, और इधर अंदर क्या होगा a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी, और नीचे कितना आएगा 4bc। अब अगर मुझे जो प्रूफ करना है मैं उसको देखूं, तो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें s है, और जो अब तक मुझे आया उसमें कहीं पे भी s, बट s का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, या फिर a प्लस बी प्लस सी आया तो कम से कम 2s आ जाएगा। तो मेरे पास इधर देखो, ये मेरे पास इधर a है प्लस b है, बट क्या नहीं है प्लस c नहीं है, क्या नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या बोलो, अगर मैंने इधर लिया a लिया प्लस b लिया और प्लस c भी लिया, बट आगे -2c लिख दिया, आगे क्या लिख दिया -2c। अब बेल जैसा हाँ हाँ मत करो, जैसा इंसान जैसा ब्रेन लगाओ, सही है कि नहीं, क्यों c-2c कितना होता है, तो ये और ये अलग है क्या, बट ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि अभी a प्लस बी प्लस सी आएगा तो उसके जगह पे कम से कम क्या लिख सकते हैं 2s, और जो हमें राइट साइड में चाहिए वैसा कुछ आ सकता है। अब इस ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दो, बोलो इधर a है इधर प्लस c है, बट क्या नहीं है प्लस b नहीं है, माइनस b है, तो चलो a लिया प्लस b लिया प्लस c तो उधर पहले से था, जबरदस्ती कौन लिया है प्लस b, बट मुझे चाहिए कौन माइनस b, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा -2b। तो अब मुझे बताओ b -2b होता है कितना है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है क्या अलग अलग है, एडजस्टमेंट समझा क्या, और नीचे कौन है बोलो 4bc, और लेफ्ट में कौन है बोलो साइन स्क्वायर a/2। तो अगर तुम में थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग होगा तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या लिखेंगे 2s, और आगे कौन है -2c, इधर क्या a प्लस बी प्लस सी अगेन 2s, और आगे कौन है -2b, और नीचे कौन है 4bc। तो अगले स्लाइड में बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू कितना कौन आएगा बोलो a प्लस बी प्लस सी मतलब कौन 2s, और 2s के आगे -2c। सो देख लो अभी यहाँ पे स्टार्ट है क्या, ओके हाँ 35 to 40, हाँ चलो इधर ध्यान दो। सो साइन स्क्वायर a/2 नो डिस्कशन, इधर ध्यान दो, साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 2s माइनस 2c इज इक्वल टू 2s माइनस 2b अपॉन 4bc। तो यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा s माइनस सी, यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा तो s माइनस बी, और नीचे 4bc, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये आया s माइनस सी, s माइनस बी और bc, और लेफ्ट में कौन आया साइन स्क्वायर a/2। तो ले लो अभी स्क्वायर रूट दोनों तरफ का, तो इधर का लेफ्ट का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो लेफ्ट में कौन आएगा साइन a/2, और राइट का स्क्वायर रूट लोगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस सी s माइनस बी अपॉन बी सी। ये हो गया साइन a/2 का फॉर्मूला कंप्लीट। तो अभी साइन a/2 का फॉर्मूला आया, तो अभी आप लोग किसका फॉर्मूला निकालोगे बोलो साइन b/2 का और साइन c/2 का, उसको प्रूफ करते बैठने की जरूरत, पैटर्न नोटिस करो, इधर एंगल ए है तो यहाँ पे ए आया ही नहीं है, तो वैसे अगर इधर बी है तो बी आएगा ही नहीं, बोलो क्या बचेगा ए और सी, तो क्या आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी और नीचे ए सी, और इधर एंगल सी है तो सी आने ही नहीं वाला, ए और बी आएगा एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस अपॉन ए सी, ए बी एग्रीड। सो इस तरीके से आपने फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, राइट। वन मोर टाइम, सो आपने देखा होगा मैंने क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज किया, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
स्पेसिफिक क्वेश्चन, यही फॉर्मूला क्यों? क्योंकि वही फॉर्मूला आपको थीटा को किस में कन्वर्ट कर देता है? थीटा बाई 2 में। और मुझे वही वाला एंगल चाहिए था ना, मुझे हाफ एंगल ही चाहिए था, तो हाफ एंगल के लिए मेरे पास यही तो फॉर्मूला है, तो वही यूज करूंगा। और कौन सा यूज करूंगा? और फिर कॉस की जगह पे कोसाइन रूल से वैल्यू डाल दी, और उसके आगे तो प्योर कैलकुलेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कंसेप्ट कुछ है, खाली कैलकुलेशन चलते आ रहा है, जो 9th-10th में भी आप लोग लेवल पे कर सकते थे। सो कैलकुलेशन करके आप देख लो। हाँ, एडजस्टमेंट शायद यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे a प्लस बी है बट प्लस सी नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले लिया? प्लस सी। और वो आपका एक्सप्रेशन चेंज ना हो इसलिए आगे कितना लिया है? -2c ले लिया है, राइट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे s लाना था प्रूफ में, तो a प्लस बी प्लस सी से कितना आया? 2s, और उसके आगे वो 2 कॉमन निकला, नीचे के 4 के साथ कैंसिल हुआ, एंड आप फाइनल फॉर्मूला आप देख सकते हो, दैट इज sin a by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस सी s माइनस बी अपॉन बी सी। और उसी को पैटर्न बना के हमने b by 2 और c by 2 दोनों के फॉर्मूले समझ लिए, राइट। अब कौन हुआ? sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 कंप्लीट हो गया। अब बाकी है cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, चलो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज cos b by 2। क्या है cos b by 2 का फॉर्मूला? तो cos b by 2 का जो फॉर्मूला है वो है दैट इज s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। जरा चेक कर लो ये फॉर्मूला। अच्छा, s इंटू, सॉरी एक मिनट, हाँ, अब सही है। मैंने वो खुद ही ऊपर b लिखा था ना, हाँ मैंने खुद b लिखा था। तो अब देख लो, चेक कर लो, क्या इधर s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब देख लो, अब चेक कर लो, मैंने b बाई 2 लिया था, तो b बाई 2 के लिए वो सही था, तो क्या लेना है हमें? cos a बाई 2। चेक किया गया? ऊपर कौन है बोलो? s इंटू, चेक किया कि नहीं किया? तो ऊपर a है तो नीचे कौन है? bc। तो सिमिलरली अगर मैं cos b बाई 2 फाइंड आउट करूं तो रहेगा s इंटू एस माइनस बी। इधर a है तो ऊपर a आया, तो वैसे इधर b है तो इधर ऊपर कौन आएगा? और बचा कौन? a और c, वो कहाँ आएंगे? नीचे। और cos c बाई 2, तो बोलो जरा, ऊपर कौन है? c है, तो इधर भी ऊपर कौन आएगा? c। और बचा कौन? a और b, वो कहाँ आएगा? नीचे। बट हमें तो ये प्रूफ करना है, तो चलो एक स्टेटमेंट प्रूफ कर लेते। कौन सा स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे बोलो? cos a बाई 2। वन सेकेंड, एंगल को नोटिस करो, कौन सा एंगल है? हाफ एंगल। तो आप लोग cos का ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसको हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं, cos का, है ना। तो सबको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस होता है तो cos आता है, और इधर ही माइनस होगा तो साइन आता है। पिछली बार माइनस था इसलिए साइन आया था, और इस बार प्लस है इसलिए कॉस आया। ट्रिग्नोमेट्री 2 में ये सारे फॉर्मूले थे, बट वो ठीक है 11 में थे, बट मैंने लेक्चर 1 में सारा रिवाइज किया है, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, चेक आप लोग देख लो अगर आपने फॉर्मूले वो लेक्चर मिस किया है तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो क्या होगा? डिवाइड। तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या आपका फॉर्मूला ऐसा बन गया है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या होगा? 2। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई, बट आप अगर देखोगे तो मेरा एंगल है कितना? a बाई 2 है, तो मुझे a बाई 2 चाहिए। a बाई 2 क्रिएट करने के लिए थीटा की जगह पे क्या लेंगे? ये लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a डिवाइड बाई 2। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब मुझे बताओ, cos स्क्वायर a बाई 2 वैसे ही रखो, और आगे कौन है? 1 प्लस, राइट। अब बताना इधर कौन है? cos a, तो दोबारा इधर cos आया है। cos मतलब वन सेकेंड, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आपको आता है, बोलो क्या है कोसाइन रूल? तो cos a है ना इधर, तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और नीचे कितना है? 2। तो आगे cos स्क्वायर a बाई 2, तो मुझे लगता है ये पिछली बार जैसा ही है, बस पिछली बार में इधर माइनस था और इधर क्या है अभी? प्लस है, तो उल्टा ये इजी होना चाहिए पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार इधर प्लस माइनस था, माइनस में तो एडजस्टमेंट ज्यादा होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो एलसीएम निकालो, 2bc इंटू 1 कितना होगा? 2bc प्लस 1 इन से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे 2bc इंटू 1 2bc, और नीचे का जो 2 है उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो उल्टा हो गया, वो क्या बनेगा? 1/2। उसको नीचे लिखने में क्या ही ये है, राइट, फुकट का टाइम जाता है।
अब मैं चाहता हूं कि आप ये इन तीनों के ऊपर ध्यान दो जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किए हैं। इन तीनों के ऊपर देखो, इन तीनों को कौन है ये बोलो, 2bc प्लस प्लस कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली एडजस्ट होता है। क्या लिखेगा ये, क्या होगा ये, शाबाश, b प्लस सी का होल का चाहिए तो ओपन करो, बट वो 8 स्टैंडर्ड के बच्चे का क्वेश्चन है वो, तो अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर c का, और b और c के साथ 2 है ना, तो ऑलरेडी सब कुछ उधर है, आगे पीछे अरेंज नहीं है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको तो आइडेंटिफाई होना चाहिए हो। तो चलो ये पूरा हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर, आगे कौन बचा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, नीचे कौन है बोलो, एक मिनट, 2 इंटू 2 कितना करो 4, तो चलो वो भी लिखने का तकलीफ नहीं है। सो क्या आया ये, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो ये तो कितना इजी हो गया अभी आपके लिए। बोलो ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट को x एज्यूम करो और इस a को y एज्यूम करो, तो वंस अगेन ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो बोलो ए का काम ये ब्रैकेट करेगा, बी का काम ये करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये आया ए प्लस बी, और ए माइनस, ए मतलब ब्रैकेट और माइनस बी, बी मतलब ए, और नीचे कितना है बोलो 4bc। अब ये दो स्टेप में फिनिश है, कैसे बोलो, इधर ए है, बी है और सी है, तीनों प्लस में है, तो a प्लस बी प्लस सी होता है कितना है 2s, यस आपको हो गया हो, बट इधर b है और c है, क्या नहीं है, a नहीं है, प्लस में, तो प्लस a लेता हूं, तो प्लस a प्लस b प्लस c, और आगे माइनस 2 है, क्योंकि a माइनस 2 कितना होगा माइनस a, और ये वापस सेम हो जाएगा। बोलो गलत है क्या, अरे प्लस ए के आगे प्लस ए लेके आगे कितना लिया, सो दैट a माइनस 2 कितना हो, बट ऐसे एडजस्ट करने से क्या हुआ, ऐसे एडजस्ट करने से आगे चल के आप ये 2s और इधर भी क्या लिखोगे 2s माइनस 2a अपॉन 4b, तो 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा ये s, इधर भी 2 2 क्या निकलेगा, और अंदर s माइनस a, और नीचे क्या आया 2bc, सो 2 और bc, तो 2 2 क्या हो जाएगा, और आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले, तो अगर cos स्क्वायर a बाई 2 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा cos a बाई 2, इधर का स्क्वायर रूट हो गया। अब इधर का स्क्वायर रूट लेने का तो स्क्वायर रूट रखना पड़ेगा, क्या है बोलो s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, हो गया कंप्लीट, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ कर लिया, और उसी को देख के ये दोनों भी लिखे जा सकते हैं। अरे बोलो भाई डाउट है क्या। अब तीसरा और आखिरी फॉर्मूला किसका बोलो, tan a बाई 2, राइट। सो अब मुझे बताओ tan a बाई 2 जो है वो होता कितना है, वो होता है sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2, होता है ना। तो अब मुझे बताओ sin a बाई 2 कितना आया, तो वो आया s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। cos a बाई 2 कितना आया, s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझेगा मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग एक ही डिनोमिनेटर ले सकते हैं, और जब एक ही डिनोमिनेटर लेंगे तो दोनों का सॉरी एक ही स्क्वायर रूट लेंगे, तो मतलब दो अलग अलग स्क्वायर रूट है ना, पर दोनों स्क्वायर रूट डिवाइड में है, तो फिर जब भी दो स्क्वायर रूट डिवाइड में होते हैं या मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम लोग एक कंबाइन स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो इन दोनों का कंबाइन स्क्वायर रूट ले लो, बट कंबाइन स्क्वायर रूट ले लिया तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, तो कैंसिल आउट होने वाला है, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, और एस इंटू एस माइनस ए अगेन बी सी। तो अब मुझे आता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, फॉर्मूला आया एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, किसका फॉर्मूला है tan a बाई 2 का। तो पैटर्न नोटिस करो, ऊपर अगर फॉर्मूला a बाई 2 का है तो ऊपर b आता है और s के साथ, और a कहाँ आता है, तो फिर सिमिलरली अगर मुझे फॉर्मूला tan b बाई 2 का चाहिए तो ऊपर b है ना, तो b के अलावा a और c बचा, तो ऊपर a आएगा, c आएगा, और b कहाँ आएगा नीचे आएगा, पैटर्न देख लो। और सिमिलरली अगर मुझे tan c बाई 2 चाहिए तो ऊपर कौन, मतलब इधर कौन है c है ना, तो फिर ऊपर a और b आएगा, तो s माइनस ए,
एस माइनस बी और एस माइनस सी नीचे आएगा। अरे क्लियर है? तो इस तरीके से आपने जो 9 फॉर्मूले जो दिख रहे थे वो सबके सब क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, राइट। सो साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू और टैन ए बाई टू, ये मेन है। बाकी जो भी है वो पैटर्न से निकल जाते हैं। कुछ डाउट है क्या? पक्का है? बाउंसर चला गया। तो ये हो गया आपके साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। अब आप लोग सेकेंड एप्लीकेशन सीखने जा रहे हो। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का सेकेंड एप्लीकेशन। जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? स्कॉलरशिप वाले लोगों ने ऑलरेडी यूज कर लिया होगा। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर को यूज करके ट्राइंगल का एरिया देता है। ट्राइंगल के पेरीमीटर को यूज करके ट्राइंगल का एरिया देने वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। कैसा होता है ये फॉर्मूला? तो मैं दिखा देता हूं तुमको फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपको पता है तुम्हारा एस जो है वो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। तो आपको ये फॉर्मूला अभी प्रूफ करना है, ठीक है। सो 10th स्टैंडर्ड तक ये यूज होता था एमसीक्यूज में या फिर स्कॉलरशिप के एग्जाम में, बट इसका प्रूफ नहीं था। तो आप यहाँ पे उसको प्रूफ करोगे, राइट। कैसे प्रूफ करोगे ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो वी नो इन ट्राइंगल एबीसी, वी नो इन ट्राइंगल एबीसी यूजिंग इन ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब इधर ध्यान होना चाहिए, फटके खाओगे। सो ट्राइंगल एबीसी का मुझे क्या चाहिए? एरिया। तो अगर आपको साइन रूल याद होगा, मेरा पिछला लेक्चर, तो साइन रूल में आपने एरिया 3 तरीके से निकालना सीखा है। आपको एरिया निकालते बेस इंटू हाइट से। तो जब मैं बेस और हाइट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो एरिया 3 फॉर्म में आ जाता है। ये देखो ऐसे, पहले इधर आता है हाफ और इधर आता था साइन ए। तो अगर इधर साइन के साथ एंगल ए आया तो साइड का आएगा बी और सी। फिर हाफ के साथ अगर साइन के साथ एंगल बी आया तो फिर साइड आता था ए और सी। और अगर हाफ के साथ साइन और इधर सी आया तो साइड आते थे ए और बी। आप लोग साइन रूल पे जाओ, घर पे रखा क्या कि हाथ पे लिख के रखा है? तो जाओ फटाफट उधर साइन रूल पे। गए क्या गधो? जब स्टेटमेंट लिखा था तो स्टेटमेंट के जस्ट नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट था। फिर हमने बेस और हाइट पुटअप कर ली और फिर आपको वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 फॉर्मेट में आ चुका है। मिला क्या? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर आया है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वही है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। एक बार साइने है, एक बार और एक बार, अरे मिला कि नहीं मिला? ये क्या इधर? और फिर उसके बाद साथ यही है, अगर इधर साइन ए है तो बी सी रहेगा, साइन बी है तो ए सी रहेगा। तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? बस उसी को यूज करके प्रूफ करने वाला हूं, इसलिए आपको वो याद होना चाहिए जो मैं अभी यूज कर रहा हूं। चलो अभी खत्म है, इधर देखो 2 लाइन में खत्म है। अभी कैसे? इधर कॉन्सेंट्रेट करो, ये हाफ है, आगे बीसी है और उसके आगे इधर कौन है? साइन है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत जानते हो तो आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन हाफ एंगल फॉर्मूले से। ओके, इधर एंगल अगर 2 थीटा है तो इधर आके थीटा और थीटा हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, मेरे जितने फर्स्ट लेक्चर के फॉर्मूले वो आपको याद ही होने चाहिए थे। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब अगर मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा ना लेते हुए जस्ट थीटा लेता हूँ, जस्ट क्या ले रहा हूं, तो सामने क्या बनेगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझते हो ना ये? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन है? साइन ए। तो इधर थीटा के जगह पे बस क्या है? ए। तो अगर इधर साइन ए लिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अरे थीटा के जगह पे ए लिया बस, तो क्या बनेगा? साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो अब मुझे बताओ इधर 2 और 2 क्या हो जाएगा? ये बी सी वैसे रहेगा। अच्छा, साइन ए बाई 2 है ना, ये साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला है। और कॉस ए बाई 2 भी अभी अभी पढ़ा,
क्या फॉर्मूला बोलो? एस इंटू, हाँ, एस माइनस ए अपॉन बी सी, राइट? क्लियर है यहाँ पे? ओके, ध्यान देना अब यहाँ पे। सो अब ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है? अब ये बी सी वैसे रहेगा। अब मुझे बताओ, इधर भी एक क्या है? स्क्वायर रूट है। इधर भी एक क्या है? तो दोनों स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई में है। आपको पता है दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होते हैं तो उनको कंबाइन कर सकते हैं, तो कर दो कंबाइन। मल्टीप्लाई में है ना, एक ही ले लो, तो क्या आएगा बोलो? एक ही लिया तो एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये एस माइनस ए, और नीचे बी सी और ये बी सी, क्या होगा? बी सी का स्क्वायर। बीसी का क्या होगा? अबे गधो, एक ही रूट लिया, तो एक ही रूट में लिया तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई, तो बीसी इंटू बीसी, बीसी का स्क्वायर नहीं होगा क्या? क्या देख रहे हो इसे? इतना सिंपल तो है वो। अब आगे बोलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब मुझे बताओ ये क्या स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट जो है वो होल का है। होल का स्क्वायर रूट मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट, और बट न्यूमरेटर में किसी का स्क्वायर नहीं है, बट डिनोमिनेटर में बीसी का क्या है? तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, बट वो स्क्वायर रूट स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर का है तो रूट भी किसका कैंसिल होगा? तो आप डिनोमिनेटर को रूट में मत लिखना, डिनोमिनेटर को रूट के बाहर लिख देना, और रूट खाली किसका लिख देना? न्यूमरेटर का, क्योंकि न्यूमरेटर का स्क्वायर नहीं है तो न्यूमरेटर का रूट कैंसिल होने वाला। तो न्यूमरेटर में कौन आया? एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस और एस माइनस ए, तो ये बी सी और ये बी सी क्या हो जाएगा? तो रूट के अंदर थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करो, क्योंकि वो सब मल्टीप्लाई में अच्छा दिखेंगे, ऐसा रीएडजस्ट करो तो क्या होगा? एस को पहले लिख दिया, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, और इस तरफ कौन आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हो गया कंप्लीट आपका हीरोन्स फॉर्मूला, राइट? तो हमने क्या यूज किया तुम्हें समझा ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूज किया साइन रूल से, और फिर उसको आगे सॉल्व करते गए। इन दोनों का यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर इन दोनों का यूज किया तब भी यही आने वाला है, कुछ अलग आने वाला नहीं है, तो इन दोनों को हटा दो आगे। कुछ डाउट है क्या? देख रहे हो तुम लोग इसको? अच्छा, बट इसमें क्या होता है? एस क्या है? तो एस इज दी हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का जितना भी पेरीमीटर आएगा उसका हाफ एस रहेगा, वो इधर पुटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हीरोन्स फॉर्मूला भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल देता है। अगर ट्राइंगल का बेस पता है, हाइट पता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये जो जनरल फॉर्मूला है वो यूज करो। अगर आपको ट्राइंगल के दो साइड पता है और दो साइड के बीच का एंगल पता है, ट्राइंगल की और उनके बीच का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि बी और सी ये दो साइड है और ए उनके बीच का एंगल है, ये फॉर्मूला यूज करो। बट अगर आपको तीन साइड दी हुई है ट्राइंगल की और एक भी एंगल नहीं दिया है, तो फिर आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि तीन साइड मतलब ए बी और ए बी सी डिवाइड बाई 2 मतलब एस, तो फिर आपको तीन साइड दी तो ए बी सी भी दिया है और एस भी दिया हुआ है, और आप हीरोन्स फॉर्मूला से क्या निकालोगे गद्दो? बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिफिकल्ट है, बाउंसर है। ओके, अब आगे बढ़ते एंड लास्ट एप्लीकेशन सीखते, थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है दैट इज नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है? सो नेपियर एक मैथमेटिशियन है, तो उसकी एनालॉजी मतलब एक फॉर्मूला है बेसिकली, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है देख लो यहाँ पे, फॉर्मूला है tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2, और ये फॉर्मूला खाली एप्लीकेबल है ट्राइंगल में ही। तो इन ट्राइंगल एबीसी, किसी भी ट्राइंगल में आप लोग क्या लिख सकते हो? तो किसी भी ट्राइंगल में आप ये लिख सकते हो tan b माइनस सी बाई 2, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल a ये सब साइड होती है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C सब एंगल होते हैं। तो ट्राइंगल में आप ऐसा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अब तुम बोलोगे स्पेसिफिकली कहाँ यूज होगा? तो ये क्वेश्चंस में यूज होगा, या ट्राइंगल का किसी किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यूज होगा, तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे यूज होगा, बट फिलहाल ये फॉर्मूला हमें सीखना है, राइट? सो ध्यान दो अब यहाँ पे, तो अभी इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे।
तो ये जो फॉर्मूला है ना आपको दो तरीके से काम में आता है। एक ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी देता है, और दूसरा आपको ये एग्जाम में एज अ थ्योरम पूछा जाता है, राइट। तो आप इसको क्वेश्चंस के लिए भी याद रखोगे और एज अ थ्योरम भी याद रखोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका प्रूफ, ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो अब इसको अगर प्रूफ करना है तो एक तो एलएचएस लेके आरएचएस प्रूफ करे या फिर आरएचएस लेके एलएचएस प्रूफ करे, कुछ एक कर देते। बट इस बार हमने आरएचएस एलएचएस कुछ नहीं लिया है, मतलब इसके प्रूफ में ऐसा कुछ नहीं किया है। इसका प्रूफ काफी सिंपल तरीके से हुआ है। इधर आन दो अब यहाँ पे, तो क्या यूज कर रहे हैं, इधर आन दो। तो पता है कि प्रूफ करने के तीन तरीके हैं, उसमें से तीसरा तरीका यूज किया जा रहा है। एक तो आरएचएस लेके एलएचएस दिखा दो, या एलएचएस लेके, या फिर कुछ कंसिडर करो और पूरा का पूरा स्टेटमेंट लाके दिखा दो। कुछ तो एक कंसिडर करो, वो जो कंसिडर करोगे वो जो फॉर्मूला प्रूफ करना है उसमें से रहेगा या कहीं बाहर में से रहेगा, राइट। जैसे अगर आपको याद हो तो 11 में हम लोग tan a इंटू टैन बी इंटू टैन सी, मतलब वो क्वेश्चन करते थे। देखो वो एक फॉर्मूला होता था tan a प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू आता था tan a इंटू टैन बी इंटू टैन सी, और एंगल ए बी और सी का एडिशन होता था। कुछ याद आ रहा है? तो हम लोग उस टाइम पे अलग से ही कंसिडर करते थे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला कंसिडर करते थे। तो बात वही है कि कुछ तो कंसिडर करो और पूरा का पूरा स्टेटमेंट लाके दिखा दो। तो अब मैं तीसरा वाला तरीका अपनाने जा रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी वैसा किया है। सो क्या कर रहे हैं देखो इधर आंदो, तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, इसको यूज करने जा रहा हूं मैं, राइट। ना ये आपका एलएचएस है ना ये आपका आरएचएस है, कुछ कंसिडर कर रहा हूं। तो अब आखिर में जाके ये पूरा का पूरा आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि खाली एलएचएस आना चाहिए या आरएचएस आना चाहिए, कंप्लीट स्टेटमेंट आना चाहिए। कंप्लीट स्टेटमेंट आ गया तो ये प्रूव हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या ये b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, तो अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो k साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन बी और प्लस के साइन सी, ऐसे कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते? क्यों? घर से करके लाए थे, टिफिन में लाए थे। अबे साइन रूल है ये, सुबह आके अभी अभी लेक्चर के पहले समझाया कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कितना होता है, के होता है। तो फिर ए अपॉन साइन ए अगर के से इक्वल है तो साइन ए उधर गया तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, के साइन ए। वैसे बी इज इक्वल टू क्या आएगा, के साइन बी, क्योंकि ये इससे इक्वल होगा। और सी इज इक्वल टू क्या आएगा, के साइन सी। क्या रट्टा ही मारना होता है क्या, कुछ याद नहीं रहता क्या? सो साइन रूल को यूज करोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, के साइन बी, सी की वैल्यू कितनी आएगी, के साइन सी, और ये बी अगेन वही। अब मुझे बताओ इधर भी कौन है, के है, और इधर भी कौन है, तो के और के क्या निकलेगा, और इधर भी के और इधर भी क्या है, अगेन क्या निकलेगा। सो अभी क्या होगा, ये के कॉमन निकला तो ऊपर क्या बचेगा, साइन बी माइनस साइन सी, और नीचे के कॉमन निकला तो साइन बी प्लस साइन सी। अगेन फर्स्ट लेक्चर, जो 12th में ज्वाइन हुए उनके लिए फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था, बाकी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री 2। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने साइन सब्ट्रैक्शन में, क्या लगाएंगे, साइन सी माइनस, और यहाँ पे दो साइन किसमें, क्या लगाएंगे। अब ये फॉर्मूले मैंने पहले लेक्चर में रिवाइज करवाए हैं उनके लिए जिन्होंने 11 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी। अब तुमने फॉर्मूले लर्न नहीं करे तो ऐसे बैठे रहो, बाढ़ में जाओ। तो साइन सी माइनस साइन डी ये फॉर्मूला लगा देंगे तो फॉर्मूला आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब b माइनस सी बाई 2, क्योंकि c का काम कौन करेगा, b करेगा, और d का काम कौन करेगा, c करेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी लगाया ना, गलत लिखा है क्या, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू वॉट, कॉस सी प्लस डी बाई 2, मतलब b प्लस सी बाई 2। ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। अब नीचे लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बोलो, 2 साइन सी प्लस डी, वंस अगेन सी मतलब b और d मतलब c, तो c प्लस डी बाई 2, एक मिनट, सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी मतलब b और d मतलब c इंटू कॉस c माइनस डी, c मतलब b और d मतलब c, तो b माइनस सी बाई 2। तो ये 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल। यहां तक क्लियर है? अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये साइन साइन भी कैंसिल करो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है क्योंकि ये दोनों के एंगल क्या है, अलग अलग है। एंगल सेम है क्या, तो खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होके फायदा नहीं है, एंगल भी क्या होने चाहिए, तभी वो कैंसिल होते हैं। और इन दोनों के एंगल अलग अलग है। हाँ, बट अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री आती तो आपको ये तो समझा होगा
कि ये जो है फॉर्मूले तो लग सकते हैं कैसे, अगर इन दोनों को देखोगे तो ऊपर कौन है साइन, नीचे कौन है, और दोनों का एंगल क्या है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो ये आएगा tan b माइनस सी बाई टू इंटू इंटू अभी देखो इधर कौन है ऊपर कॉस और नीचे कौन है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, और दोनों के एंगल सेम है कि नहीं, तो कॉट b प्लस सी बाई टू। अरे क्लियर है क्या, तो आपको ऑलमोस्ट जो प्रूफ करना है उसके जैसा बहुत कुछ आ चुका है, एक ही प्रॉब्लम है, ये प्रूफ में है ठीक है, ये भी है, बट इधर कॉट के साथ कौन है a बाई टू, बट इधर कॉट के साथ कौन है b प्लस सी बाई टू। अब ये b प्लस सी बाई टू जो है ये कैसे, ये चेंज करके आप कैसे a बाई टू लाओगे, राइट, क्योंकि a बाई टू तो आपको चाहिए। तो वंस अगेन आपको 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर याद करना पड़ेगा और उसका जो लास्ट एक्सरसाइज है वो याद करना पड़ेगा, वो है दैट इज ट्राइंगल्स फॉर्मूले इन ट्राइंगल। अगर तुमको याद नहीं, तुमने 11 में पढ़ा नहीं, तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं अभी इसके बाद ये भूलना नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जब भी मैं एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करूंगा या साइन रूल कोसाइन रूल के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जनरली उसमें ये ऑपरेशन होने वाला है जो मैं करने वाला हूं। तो तुमको जब भी ट्राइंगल के क्वेश्चन दिखे, तुम बोलोगे ट्राइंगल के क्वेश्चन दिखे मतलब ऐसा कहीं पे डिक्लेयर दिखे कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा ट्राइंगल डिक्लेयर दिखा, तो उस केस में याद रखना कि ट्राइंगल अगर एडिशन में है तो तुम वो ट्राइंगल के एंगल अगर एडिशन में है तो तुम वो कर सकते जो मैं करने जा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल के 3 एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। अरे हाँ या नहीं, तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है तो तीनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। बट मेरे इसमें कौन जो एंगल मुझे नहीं चाहिए वो कौन है बोलो, b प्लस सी बाई टू है। तो एक काम करता हूँ b प्लस सी को इधर ही रखता हूँ, a को उधर भेज देता हूँ, तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई माइनस a, कि नहीं आएगा। बट जिस एंगल को मुझे एडजस्ट करना है वो b प्लस सी बाई टू है, यहाँ पे b प्लस सी है बाई टू नहीं है, तो b प्लस सी बाई टू करेंगे तो सामने क्या आएगा, पाई माइनस a अपॉन टू, तो b प्लस सी बाई टू और सामने टू दोनों को जाएगा तो ये क्या आएगा बोलो, पाई बाई टू माइनस a बाई टू, पाई बाई टू माइनस बोलो बाउंसर गया ये। ओके, अब आप लोग ये उठा के आपके स्टेटमेंट में पुटअप कर दो, तो स्टेटमेंट में पुटअप करोगे तो क्या आएगा, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू टैन b माइनस सी अपॉन टू इंटू कॉट। अब बताओ कॉट आगे कौन है, b प्लस सी बाई टू, तो b प्लस सी बाई टू का मतलब कौन हुआ, पाई बाई टू माइनस a बाई टू। अरे हाँ, तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये टैन b माइनस सी बाई टू। आगे सुनना, अच्छा इसको देखो अभी, तो क्वाट के साथ कितने एंगल है, दो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए, सब्ट्रैक्शन में है, उनमें से एक 90 का मल्टीपल है क्या कि नहीं है, नहीं बोलने के लिए शुरू हुए तो पाई बाई टू कौन है, हाँ 90 है ना, तो फिर अल्फा एंगल फॉर्मूला लगे कि नहीं लगे, तो पाई बाई टू वाई एक्सिस पे आता है तो फंक्शन क्या होगा, तो कॉट का क्या होगा, सिखाया ना तुमको पहले लेक्चर में, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर, तो इसमें अलाइन एंगल मैंने रिपीट करवाया था, तो कॉट का टैन होगा और साथ में कौन है, a बाई टू। गलत है क्या, इसको ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाया। अब आगे सुनना, ये टैन इधर मल्टीप्लाइड इस तरफ आया तो तुम बोलोगे क्यों कर रहे हो ऐसा, अरे जो प्रूफ करना है उसके एक तरफ खाली टैन b माइनस सी बाई टू है, तो मुझे टैन माइनस बी माइनस सी बाई टू एक ही तरफ रखना है, तो टैन a बाई टू जो उसको मल्टीप्लाई में उधर आया तो, अरे होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई में है ना गधो, वो इधर आके क्या होगा, तो उसको ऐसा लिख सकते क्या, वन अपॉन टैन कौन है वो, a बाई टू इंटू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू टैन, सामने कौन है, टैन b माइनस सी बाई टू। अब तुम्हें समझाने मैंने क्या किया, अरे टैन a बाई टू इधर क्या था, इधर आएगा तो इसके नीचे जाएगा ना, बट इतना नीचे लिखने से अच्छा सीधा क्या लिखो, वन अपॉन, तो वन अपॉन लिखा तब भी वो कहाँ है, नीचे ही है, तो ये बेटर है ना लिखने का तरीका। तो अब मुझे बताओ वन अपॉन टैन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, क्या होता है, कॉट, शाबाश, कॉट a बाई टू, और बाजू में कौन है, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और सामने कौन है, टैन b माइनस सी बाई टू। देखो नेपियर एनालॉजी प्रूव हो चुकी है, कैसे, टैन b माइनस सी अपॉन टू एक तरफ है, ये देखो एक तरफ है, दूसरी तरफ कौन है, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी है, और उसको मल्टीप्लाई में कौन है, कॉट a बाई टू। ये खाली रीएडजस्ट करना है, बाकी सब कुछ तो वही है।
सो ये क्या प्रूव हुआ बोलो, नेपियर्स एनालॉजी, राइट। आपको एक्चुअल समझ में आएगा जब इसका यूज क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसका एक्चुअल यूज सबको समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट है क्या अभी यहाँ पे? अरे बोलो, बाउंसर गया है क्या? ठीक है। सो यहाँ पे सारे साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, उनके एप्लीकेशन, और कितने एप्लीकेशन थे उनके? 3। एक था हाफ एंगल फॉर्मूला, दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला, और तीसरा नेपियर एनालॉजी। तो वो सारे रूल और उनकी एनालॉजी सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ डाउट है यहाँ पे? ठीक है, चाहिए तो एक आध दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। थ्री 215 310 हाँ हो गया। बैच 1 में इतना ही हुआ है पटाख। हाँ मालूम, एक आध क्वेश्चन करवा दो कल। एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी घर पे। इधर आंदो अभी हम। सो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, ट्राइंगल डिक्लेयर किया है। जब वो ट्राइंगल डिक्लेयर करते हैं तो हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से जो भी आपको यूज करना है कर सकते हो। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हीरोन्स फॉर्मूला, और नेपियर एनालॉजी या हाफ एंगल फॉर्मूले, व्हाटएवर, ट्राइंगल फॉर्मूले जो 11 में पढ़ा था। एनीवेज, तो आपको 2 एंगल दिए और क्या निकालने बोला है? रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स का रेशियो निकालने बोला है। साइड्स का रेशियो निकालने बोला है, मतलब उन्होंने निकालने बोला है ए एस टू बी एस टू सी, ये निकालने बोला है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? साइन रूल आपको पता होगा। साइन रूल में हमने ए अपॉन बी इज इक्वल टू पढ़ा था साइन ए अपॉन साइन बी, कि नहीं पढ़ा था? अरे क्लियर है कि नहीं? तो खत्म हो गया यहां से। ए अपॉन बी साइन ए, तो ए है कितना? 45, बी है कितना? 60। तो साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये ए अपॉन बी। सो 2 जाएगा ऊपर, तो या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो ए अपॉन बी, ये 1/√2 ऐसे रखो, नीचे ऊपर का 2 है ना, 2 को लिखो √2 इंटू √2, नीचे √3, तो √2 कैंसल, तो ये कितना आया? √2 अपॉन, तो ये ए बाई बी आया। बट ये 2 ही साइड का रेशियो आया, हमें रेशियो चाहिए A/B/C, ऐसा चाहिए। ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। तो आपके पास सी एंगल है क्या? नहीं है, क्योंकि सी साइड, सी निकालने के लिए, सी स्मॉल सी साइड निकालने के लिए आपके पास एंगल सी भी होना चाहिए। तो फिर आपके पास ये पता है आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो ये हुआ 45, ये हुआ 60, और ये हुआ कुछ नहीं। सो ये सी तो 180, ये 60 45 105 ना, तो कितना आया? 75। तो एंगल सी कितना आया? 75। तो एंगल सी आया तो साइन सी भी निकाल लो, क्योंकि वो इसमें यूजफुल है, इसमें साइन रूल में। क्योंकि मैं अभी, अरे तुम्हें ए एस टू बी एस टू सी निकालना है ना, तो ए एस टू बी आ गया आपको। अब आपको एक तो बी एस टू सी निकालना है या फिर ए एस टू सी निकालना है। तो अगर बी एस टू सी निकालना है तो बी अपॉन सी निकालना पड़ेगा। बी अपॉन सी के लिए लगेगा साइन बी अपॉन साइन सी। तो साइन बी तो है हमारे पास 60, साइन 60, साइन सी, वो साइन सी मतलब साइन 75, तो साइन 75 की वैल्यू नहीं ना हमारे पास, तो वो निकाल लो ना। तो ये साइन सी मतलब 75 डिग्री, तो सबको पता है 75 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो 75 डिग्री को लिखेंगे 45 प्लस 30, ऐसे लिखेंगे। 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, बट 60 की वैल्यू पता है, बट 15 की वैल्यू पता। तो आप एंगल को ऐसे स्प्लिट करो,
जैसे कि एक एंगल 90 का मल्टीपल हो, दूसरा 90 का मल्टीपल ना हो, एक तो ऐसे करो, या फिर उन दोनों एंगल को ऐसे लिखो कि दोनों की वैल्यू आपको पता हो, दोनों में से कुछ एक यूज कर लो। तो मैं अगर 90 वाला यूज करता तो ये 90 माइनस 15 हो जाता, और 15 मुझे पता नहीं है, तो वो 90 वाला एंगल वाला यूज नहीं होगा, इसलिए 75 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 45 प्लस 30। अब बताओ इधर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी, अगेन फर्स्ट लेक्चर में रिवाइज करवाया था, तो बताओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मिक्सचर होता है ना, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ, तो साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज 1/2, नो √3/2, और cos 45 is 1/√2, sin 30 is √3/2, 1/2, 1/2। सो फिर √3 इंटू 1 कितना हुआ, √3, 2 इंटू 2 2√2, 1 इंटू 1 1, और ये 2√2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2√2, √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये कौन आया बोलो, साइन सी, साइन सी आया। ओके, तो अब आप लोग एक काम करो, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू होता है के साइन ए, बी इज इक्वल टू होता है के साइन बी, और सी इज इक्वल टू होता है के साइन सी, होता है कि नहीं होता है। और अगर रेशियो लूंगा तो ये आएगा ए एस टू बी एस टू सी इज इक्वल टू के साइन ए एस टू के साइन बी एस टू के साइन सी। सो सब में के कॉमन है, के क्या हो जाएगा, कैंसर, तो ए एस टू बी एस टू सी क्या आया, साइन ए एस टू साइन बी एस टू, यहां से नया फॉर्मूला भी आया, एमसीक्यू के लिए याद रखना कि अगर तीन साइड का रेशियो साइन के तीन एंगल के रेशियो से क्या होता है, इक्वल होता है। सो अब बताओ ये फॉर्म एंगल आपके पास तो है, साइन ए कितना है बोलो 45, साइन बी कितना है बोलो 60, और साइन सी कितना है बोलो 75। साइन 45 होता है 1/√2, ये हुआ √3/2, और ये कितना हुआ √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अब ये रेशियो को कंप्लीट करना है, इतना ही नहीं रखना है। रेशियो को कंप्लीट कैसे करते हैं, तो जो मैं बता रहा हूं वो शॉर्टकट है, तरीका कुछ अलग है बट शॉर्टकट याद रखो। डिनोमिनेटर में जो भी सबसे बड़ा नंबर रहेगा, डिनोमिनेटर में जो वो सबको मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है 2√2, सबको मल्टीप्लाई करो, तो 2√2 अपॉन 1/√2, 2√2 इंटू √3/2, और बोलो 2√2 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, 2√2 2 2 √2 2 1 जा, √2 इंटू √3 √6, क्योंकि एक ही रूट में आएंगे, और ये 2 इंटू √3 प्लस 1, और ये हुआ ए एस टू बी एस टू सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट, राइट। इसका कुछ यूज नहीं हुआ, राइट, इसका कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये खाली रेशियो किसका आया था, ए एस टू बी आया, ए और बी का रेशियो आया था। हमें किसका रेशियो चाहिए था बोलो, ए एस टू बी एस टू सी चाहिए था, राइट। हाँ बोल, किधर किधर, हाँ एक मिनट एक मिनट, इधर 2√2 कैंसिल हुआ है, तो 2 बचा ही नहीं, तो इधर 2 आने नहीं वाला, ये आएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर।